औरतों में ज्यादा ये बातें पाई जाती हैं, निराशाजनक बातें, हमेशा टेंशन में रहना, मायूस रहना, घर में एक लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करके रहना, सास ननद बहू देवर शौहर ससुर आपस में लड़ाई झगड़ा करना, अरबों में खेलने वाला शख्स है। घर में माहौल बिल्कुल साहब मुर्गा और मुर्गी वाला माहौल है, इस तरह का माहौल रहता है। अब वहां भी आशावादी बने, सब्र करना सीखें, अपने से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाएं, अपने से दूसरों को आराम पहुंचाएं कि मुझसे दूसरों को क्या आराम मिल रहा है, इस पे नजर रखें। दूसरा मुझे क्या कष्ट पहुंचा रहा है, दूसरा मुझे कितना खुश रखना चाहता है, उससे नहीं, मेरे से दूसरों को क्या मिल रहा है। सुभान अल्लाह। उम्मीद रखेंगे कि वो हमारे साथ ऐसा सलूक करेगा तो मायूसी होगी। दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता मत करें, अपने आप को दूसरों को क्या देना है इस पे नजर रखें कि मेरे से मेरे बाप को क्या मिल रहा है, मेरे से मेरी माँ को क्या मिल रहा है, मैं अपने भाई को क्या दे रहा हूं, मैं अपने पड़ोसी को क्या सुख पहुंचा रहा हूं। अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे नजर रही तो कभी आप सुसाइड नहीं करेंगे, कभी आप ब्लड प्रेशर हाई आपका नहीं होगा, कभी आप जहर खा के नहीं मरेंगे। क्योंकि उम्मीदें इतनी वाबस्ता लोग कर लेते हैं अपनी औलाद से कि उम्मीद पूरी नहीं हुई तो माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं। इस कदर उम्मीदें लोग वाबस्ता कर लेते हैं रिश्तेदार से, अगर वहां से उम्मीद पूरी नहीं हुई तो लोग जहर खा के मर जाते हैं। इस कदर दामाद अपने ससुर से उम्मीद वाबस्ता कर लेते हैं, अगर इनके मन के मुताबिक माल नहीं मिला तो सारी जिंदगी ससुराल न जाने की कसम खा लेते हैं। उम्मीदें वाबस्ता दूसरों से करेंगे तो हमेशा मायूसी होगी। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे नजर रहे कि मुझे क्या करना है और मैं अपने से दूसरों को क्या दे रहा हूं। यह सबसे बड़ा पॉइंट है खुश रहने का और समाज में आशावादी रहने का। सास यही सोचे कि ये मेरी बहू है, मैं अपनी तरफ से इनको क्या सुख दे रही हूं। बहू ये सोचे कि ये मेरी सास अम्मी है, मैं अपनी तरफ से इनको क्या दे रही हूं। ये मुझको गाली दे रही है, ये मुझको तलाक दिलवाने की धमकी दे रही है, ये मुझको घर में रहने नहीं दे रही, उस पे नहीं, मैं इनको क्या दे रहा हूं। उनको अच्छा करना था वो जाने, जैसा करना था वो समझे, मैं इनके साथ क्या सलूक कर रहा हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग इसी मुरादाबाद के अल-जामिअतुल अशरफिया के वो फाउंडर बानी है। एक जलसे में गए, जलसे वालों ने तकरीर करवा ली, न खाने को पूछा, न सोने के लिए अच्छा कमरा दिया, न आते वक्त नजराना दिया। ये आज से 50-60 साल पहले की बात है। इसी मुरादाबाद की सरजमीन के वो बूढ़े शेख हुजूर हाफिज मिल्लत हैं, जिन्होंने अल-जामिअतुल अशरफिया कायम करके पूरे हिंदुस्तान वालों को एक अजीमुशान अरबी यूनिवर्सिटी अता कर दी है। उनका एहसान, उनका कर्ज हिंदुस्तान चुका नहीं पाएगा। इतना बड़ा जबरदस्त इदारा उस फकीर ने दिया। उन्होंने वो जलसे में गए, जलसे वालों ने पूछा तक नहीं, तकरीर करवा लिया, खाना भी नहीं खिलाया, नजराने भी नहीं दिया, साइकिल पे सवार हुए और चले आए मदरसा। क्लास में बैठ के पढ़ाने लगे। शागिर्द ने पूछा, हुजूर बड़े बदतमीज किस्म के लोग हैं ये लोग, न खाना भी नहीं खिलाया, नजराने भी नहीं दिया। उस शेख ने कहा कि खामोश खामोश, मेरा काम था आना, दीन का पैगाम पहुंचाना, मैंने अपना काम कर दिया। उनका काम था खाना खिलाना, मेहमान नवाजी करना, आते वक्त कुछ नजराने देना, ये उनका काम था। वो नहीं किया, वो जाने, मैं तो अपना काम कर गया। मुझे अपने काम पे नजर रखना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं। दूसरों के काम पे नजर रखेंगे तो नफरत पैदा होगी, दूसरों के काम पे नजर रखें इंतशार पैदा होगा, दूसरों के काम पे नजर रखेंगे मायूसी होगी। अपने काम पे नजर रखें, आपका अखलाक बुलंद होगा, इज्जत बुलंद होगी, लोगों के दिल में आप जगह बना पाएंगे। आप चाहे 1000 तकलीफें पहुंचे कभी शिकवा नहीं करेंगे, क्योंकि नजर आपकी अपने काम पे रहेगी, दूसरों पे नहीं, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, कभी दूसरों का शिकवा ना होगा। शिकायत की पोटली लेके आप नहीं बैठेंगे। आज जहां जाए सिर्फ शिकायत की पोटली, क्रिटिसाइज करना, नुक्ताचीनी करना, तनकीद करना। दूसरी कौमों के मुकाबले में ज्यादातर इस गुनाह में कौम मुस्लिम मुलविस है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकले, इमाम की बुराई शुरू है, मुअज्जिन की बुराई शुरू है, पीर साहब की बुराई शुरू है, नजरानी भी देना है और फिर बाद में बुराई भी बयान करना है कि ये क्या कौन सा काम हो गया, पीर साहब आ गए, न तकरीर किया, न नात पढ़ी, न और कुछ काम किया, पैसे भी लेके चला गया, तो फिर तुमने क्यों बुलाया था उनको।
अब फिर शिकायत, जब पैसा तुमने दे दिया फिर अब शिकायत क्यों कर रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ शिकायत की पोटली लेके बैठ जाना। मस्जिद में शिकवा, स्कूल में शिकवा, कॉलेज में शिकवा, पार्लियामेंट में बैठ के शिकवा, असेंबली में बैठ के शिकायत, सिर्फ शिकायत। शिकायत ही शिकायत है। उसका एक रास्ता यही है, इस्लाम ने कहा अपनी जिम्मेदारी पे नजर रख, दूसरों की तनकीद मत कर, दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता मत कर, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा। आज जब समाज में इंतशार बर्पा होने लगा, लोग टूटने लगे, केस मुकदमा बढ़ गया, झगड़ा लड़ाई बढ़ गई, तो लोग कहने लगे कि आप पॉजिटिव सोच रखें, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाएं। आदमी वही है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल होता। बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तो मैं सबसे अच्छा शख्स वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। आपके पास खरबों माल है, सारा माल आप खा नहीं जाएंगे। अगर 5000 आदमी आपके यहां वर्क कर रहे हैं, 5000 चूल्हे में आग सुलग रही है, तो आप यही बोलेंगे मैं दौलत इसलिए कमाता हूं ताकि 5000 परिवार मेरे से वाबस्ता रह के चलता रहे। आज टाटा 100 साल से ज्यादा उस कंपनी की मुद्दत हो गई, लेकिन वो कंपनी सवाल पजीर नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि उससे कई हजार फैमिली वाबस्ता है, कई हजार लोगों का घर उससे चलता है। लोग एक दो ही रोटी खाएंगे, चाहे वह 50 खरब के मालिक क्यों ना हो जाए, वही 2-4 रोटी खाएंगे। इतनी दौलतें क्या करेंगे? उनका कहना होगा आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार था, उन्होंने अपनी आधी दौलत एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को उन्होंने डोनेट कर दिया। कहा एक वक्त में मैं एक ही कार पे चल सकता हूं, अगरचे मेरे हजारों लाखों कार खरीद सकता हूं, मेरे नौकर गुलाम चलते हैं, मगर एट ए टाइम एक कार पे ही मैं चल सकता हूं, एट ए टाइम एक तख्त पे ही मैं सो सकता हूं, एट ए टाइम 2 रोटी ही मैं खा सकता हूं। इतनी दौलत है किस काम के लिए? आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाए। इसलिए मैं जीता हूं दूसरों के लिए। अगर मैंने हॉस्पिटल कायम किया है, अगर हजारों को इससे लाभ हो रहा है, मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाती है। अगर मैंने सड़कें बना दी हैं, लाखों लोग उस सड़कों से चलते हैं, मेरे जिगर को ठंडक पहुंचती है। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। समाज में हर आदमी दूसरों को नोचना चाहता है, इसलिए इंतशार है। अगर हर आदमी अपने से फायदा पहुंचाना चाहे तो समाज जन्नत का नमूना बन जाएगा। हर रिश्तेदारियां मजबूत हो जाएंगी। कभी कोई रिश्तेदार को देखकर अपना चेहरा नाराजगी के साथ नहीं मोड़ेगा। यहाँ इस आज शादी से पहले एक पान के 2 टुकड़े होते थे, शादी के बाद एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को तैयार है, क्योंकि उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। शादी होगी, वो 50 करोड़ रुपए मेरे बेटे को जहेज में देगा, नहीं दिया तो अब उनका चेहरा तक नहीं देखना है, अब उनके घर तक नहीं जाना है। हमने शादी को मुश्किल बनाया, आज ज़नाकारी आसान हो गई। शादी को जिस मजहब ने सिंपल बनाया था, उस मजहब की शादी को हमने इतना पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड बनाया कि कार्ड छपाई से लेकर के अपने घर के फर्नीचर तक, बारात के खिलाने तक, सारा काम हिंदुआना, मुशरिकाना, यानी उसको जिंदगी का सबसे टफ काम बना दिया। आज ज़नाकारी 100 रुपए में हो रही है और शादी 100 करोड़ की हो रही है। जब तक पैसे नहीं रहे, चाहे 40 साल की उम्र को लड़की क्यों ना पहुंच जाए। शादी की उम्र थी 18 साल, चोर दरवाजे से एबॉर्शन होता रहा, चोर दरवाजे से मुंह काला होता रहा, चोर दरवाजे से जवानी लूटती रही, मगर पैसे होंगे तब शादी होगी, और दामाद मिलेगा अच्छा नौकरी वाला तब शादी होगी। 10 लोग यहाँ घर में खा रहे हैं, कोई शिकवा नहीं। एक दुल्हन आके घर में बढ़ जाएगी तो उसके लिए लड़के को नौकरी चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, 2 लाख रुपए की महाना वाली नौकरी चाहिए। 10 परिवार, 4 बहन 4 भाई, 2 माँ बाप खा रहे हैं, तो फिर वही उसी आमदनी में एक लड़की बढ़ जाएगी तो उसके लिए 1 लाख रुपए महाना। जब तक लड़का कमाए नहीं, उस वक्त तक शादी नहीं होगी। ये लड़की बेचारी सारी जिंदगी का सामान लेके आती है साहब, वो अपने फर्नीचर का सामान लेके आती है, बेडशीट लेके आती है, चाय की प्याली और प्लेट लेके आती है, सारा सामान वो लेके आती है। और ये मुझ जैसा मर्द उसके फर्नीचर पे सोने के बाद हम उसके साथ जीवन निभाने का अहद करते हैं। प्याली उसकी, प्लेट उसकी, गिलास उसका, चादर उसकी, बेडशीट उसका, और साहब सोफा उसका, गद्दा उसका, फ्रिज उसका, सारा सामान उसका है। और ये शोहरे नामदार बने हुए हैं। शोहरे नामदार नहीं, सारी जिंदगी
जिंदगी तुम उसके गुलाम बन के रहोगे। अगर तुम्हें लड़की वाले को जमीन बेचवा के चंदा करवा के तुमने अपने घर को सामान से भर दिया तो तुम गुलाम है उस लड़की का। उस लड़की के बाप के हाथ तू गिरवी है, प्याला भी तेरा नहीं है, जूता भी तेरा नहीं है, हाथ की घड़ी भी तेरी नहीं है, और साहब क्या है कि गाड़ी भी तेरी नहीं है, गाड़ी उसकी दी हुई है। तुम शोहरे नामदार नहीं है। शोहरे नामदार वो कहलाता है जो अपना घर बनाए, अपना फर्नीचर खरीदे, अपनी प्लेट खरीदे, अपनी ग्राइंडर खरीदे, अपना सोफा खरीदे, अपनी वॉशिंग मशीन खरीदे, और एक लड़की को सिर्फ दुल्हन बना के घर में लाए। एक बर्तन तक उसके बाप से नहीं ले, एक रुपया नहीं ले, सिंपल शादी करके उस दुल्हन को घर में लाए और कहिए घर मेरा है, रानी बन के तुम रहो, ये फर्नीचर मेरा है, रानी बन के तुम सो, ये वॉशिंग मशीन मेरी है, रानी बन के तुम कपड़ा दो, ये फ्रिज मेरा है, रानी बन के तुम इसमें ठंडा पानी पियो, ये प्लेट मेरी है, रानी बन के तुम खाओ। याद रखना अगर ऐसा हो गया तो फिर वो लड़की तुम्हारे पांव के नीचे दिल बिछा देगी, 80 साल की उम्र को पहुंच जाएगी, न तकरार होगी, न लड़ाई होगी, न तलाक होगी, न इंतशार का माहौल पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो घर तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, वो घर जन्नत का टुकड़ा हो जाएगा। आज शादी सबसे बड़ी बर्बादी का सबब है, इसलिए कि शादी को हमने सिंपल बनाना छोड़ दिया, हमने शादी को पेचीदा बना दिया, हमने शादी को हिंदुआना और मुशरिकाना रस्म और रिवाज से इबारत कर दिया। नतीजे में शादी से बरकत कहां पैदा होगी? आज तो वो शादी तबाही लाती है, जिंदगी भर दो रिश्तेदारों के दरमियान कड़वाहट लाती है, जिंदगी भर तबाही और बर्बादी लाती है। लड़की के सिलेक्शन में हमने दीन का ख्याल नहीं किया, शादी के आयोजन में दीन का ख्याल नहीं किया, जबकि जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं उस पैगंबर आज़म ने अपनी बेटी की शादी मस्जिद नबवी में 10 सहाबा के दरमियान कर दी, पुराने कपड़े में, सिंपल, न कोई डेकोरेशन, न कोई कार्ड छपाई और न कोई नए कपड़े की खरीदारी, न बाराती का खिलाना, बल्कि साहिब इख्तियार मुस्तफा अगर चाहते तो 1 लाख सहाबा का खाना जन्नत से मंगवा लेते, हजरत मौला अली को सोने का ताज जन्नत से मंगवा के पहना देते। जिस फातिमा ज़हरा की इज्जत का यह हाल है कि सारी जिंदगी अपने चेहरे, अपने सर को अजनबी मर्दों से छुपाई, वसीयत कर दी कि मैं मरूं तो मेरी लाश को रात में दफन करना ताकि मेरी लाश पे गैर मर्दों की नजर न पड़े। कायनात के मालिक को मुख्तार की बेटी रात के वक्त में दफन कर दी गई, 10 आदमी जनाजे में शरीक थे। आज मेरे जैसा मौलवी, हमारी मां मरे तो 50 मस्जिदों में ऐलान होता है, लेकिन मुस्तफा की बेटी की शादी सिंपल मस्जिद में हुई और उनका जनाजा रात में हुआ। क्यों? वसीयत थी दिन में मेरी लाश पे गैर मर्दों की नजर न पड़े, रात में दफन कर दें। अल्लाह क़यामत के दिन वो इज्जतों से नवाजेगा कि 75,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा पुल से रात पार कर जाएंगी। आवाज आएगी, ए अहले महशर नक्किसू रुऊसकुम व खुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहों को नीची कर ले, अपनी आंखों को बंद कर ले। मुस्तफा की बेटी फातिमा पुल से रात पार करने वाली है, जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी इज्जत की हिफाजत की दुनिया में, अल्लाह क़यामत के दिन वो एहसास से मालामाल करेगा कि 70,000 हूरों की झुरमुट में फातिमा पुल से रात पार कर जाएंगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। उस फातिमा की शादी जन्नत की सारी औरतों की मलका की शादी सिंपल से मस्जिद नबवी में हो रही है। मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं, मुस्तफा की बेटी से बड़ी किसी की बेटी नहीं। तो हुजूर ने सिंपल शादी मस्जिद नबवी में करवा के उम्मत के लिए जीना आसान कर दिया था कि क़यामत तक जब गुर्बत में बेटी की शादी रचाना मुश्किल हो, अपने पैगंबर की बेटी की शादी याद कर लेना, तुम्हें हौसला मिल जाएगा। सरकारे दो जहां ने तो हमारी जिंदगी को आसान बनाया था, हमने अपनी जिंदगी को टफ बना लिया। हुजूर ने मेरी जिंदगी को आसान बनाया था और हमने जिंदगी को डिफिकल्ट बना लिया। सारे लोग कहते हैं लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, इज्जत बचाना बहुत मुश्किल है। सोच सोच के लोगों का गोरा चेहरा काला हो गया, सोच सोच कर लोग सूख के कांटा हो गए। जब दौलतें बढ़ती जा रही हैं, फिक्र और टेंशन बढ़ता जा रहा है। सोचते हैं लोग क्यों अपनी जिंदगी को लोगों ने टफ बना लिया। उम्दा खाना, उम्दा कपड़ा, उम्दा गाड़ी, उम्दा बिल्डिंग, दूसरों से मुकाबला, इसने लोगों को
अंदर से खोखला कर दिया। यानी एक शादी 1000 की भी होती है, एक शादी 1 करोड़ की भी हो रही है। लोग मुकाबला करना चाहते हैं कि सामने वाले से मैं अच्छी शादी करूं ताकि पूरे समाज में मेरा चर्चा हो जाए। क्या चर्चा होगा? तुम करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा देगा। समाज के लोग आके खा के सामने 1 सेकंड के लिए बोलेंगे कि बड़ा शानदार इंतजाम है। 1 मिनट के बाद जहां दोस्तों से आंख मिली, कहेंगे हराम का माल था, लुटा रहा है, लूट के लाया था, कूट के खिला रहा है। यानी दिल से हरामखोर तुम्हें कहेंगे। तुमने अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करना चाहा, नहीं मिलेगी इज्जत। इज्जत वहां मिलती है नाराज हो जाए माँ बाप, नाराज हो जाए समाज, नाराज हो जाए रिश्तेदार, मगर खुदा नाराज ना हो, मुस्तफा नाराज ना हो। अगर खुदा रसूल की खुशनुदी तलाश की गई और सारे लोग नाराज हुए तो अल्लाह उनकी इज्जत लोगों के दिल में डाल देता है। क्योंकि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह रसूल को नाराज करके इज्जत मत तलाश कर, अल्लाह रसूल को राजी करके इज्जत तलाश कर। यहां भी गुर्बत में बादशाह जैसी जिंदगी मिलेगी और जब मरेगा तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नत मिलेगी। दोनों जहान की आफियत इसी में है कि नबी की गुलामी किए जाए। हमने जिंदगी को मुश्किल बना दिया, टफ बनाया, पेचीदा बना दिया। कपड़े में देख लें आप, खाने में देख लें, मकान की तामीर में देख लें। हमने अपने आप को इस कदर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में डाल दिया कि अगर कल कारोबार डाउन हो जाए तो लोग जहर खा के मर जाते हैं। कल कारोबार जरा सा डाउनफॉल हो जाए तो लोग इज्जत बचाने के लिए शहर छोड़ जाते हैं। नहीं देखा 1 महीना पहले नागपुर का एक व्यापारी अपनी कहानी खत्म कर डाली। अपने जवान बेटे, बीवी और बच्चों समेत कार का दरवाजा लॉक करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। नहीं सुना आपने? आए दिन अब साहब फिल्मी दुनिया जहां के लोग करोड़ों अरबों में खेलते हैं, अरबों के करोड़ों के मकान में रहने वाला सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे पे लटक गया। करोड़ों में खेलने वाली हीरोइन, उसकी लाश 5 दिन के बाद सड़ी हुई निकल रही है। यानी अरबों में खेलने के बावजूद तनाव की जिंदगी है। करोड़ों में खेलने के बाद तनाव की, चूंकि जिंदगी को लोगों ने टफ बना लिया है। मुकाबले की जिंदगी, उससे अच्छा मकान, उससे अच्छी गाड़ी, उससे बड़ी फैक्ट्री। एक फैक्ट्री हमारी है अरबों रुपए की, मगर सामने वाले के पास 5 फैक्ट्री है इस टाइप की। अब उनके सामने हम हो गए गरीब, अब हमें उनका मुकाबला करना है, जबकि हम करोड़ों लोगों से ज्यादा मालदार हैं। क्योंकि अल्लाह ने उन सबों को अपना छोटा सा घर भी नहीं दिया, उसके बावजूद हम अरब खरबपति हैं। लेकिन इस पर नजर नहीं है, नजर है हमें अपने सामने वाले पे जिनके पास इस तरह की 5 फैक्ट्री है, उसका मुकाबला करना है। और जब उसका मुकाबला करना है तो चेहरा सूखेगा ही, उसका मुकाबला करना है तो बीपी की दवाई रखनी पड़ेगी, उसका मुकाबला करना है तो ब्रेन हेमरेज का खतरा रहेगा, उसका मुकाबला करना है तो आदमी शुगर का मरीज होगा, उसका मुकाबला करना है तो अंदर से हमेशा टूटा हुआ रहेगा। पैसा इसका बढ़ता जाएगा, उसके बराबर नहीं हुआ तो फिर ये तनाव में रहेगा। गाड़ी 10 करोड़ की इसके पास मौजूद है, जबकि एक आदमी के पास 5 लाख की आल्टो है। कहां 5 लाख की आल्टो, कहां 10 करोड़ की कार। उसे तो जब भी वो कार पे चलेगा तो 1000 बार दरूद पढ़ना चाहिए, 1000 बार कलमा पढ़ना चाहिए। उसे कार से उतरने के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ना चाहिए। मालिक, सामने वाले के पास 5 लाख की आल्टो है, मेरे पास 5 करोड़ की कार है, तेरा करोड़ों एहसान है। यानी जब नेमत बढ़े तो इबादत बढ़ा देनी चाहिए, शुक्र बढ़ा देना चाहिए, मगर नहीं, नजर आल्टो पे नहीं है, नजर है 20 करोड़ वाली कार, 20 करोड़ की कार वाले पर कि उसके पास 20 करोड़ की कार है, मुझे भी खरीद लेना है। या 10 करोड़ की कार, उसके सामने एक गरीबों की कार हो गई। अब जब 20 करोड़ की कार खरीद लेता है तो सामने वाला आदमी 100 करोड़ की कार ले आता है। अब यह 20 करोड़ कहां 100 करोड़, अब यह मुंह चोरा के रहता है कि उनके सामने मेरी कार खड़ी रही तो एक गरीब की कार हो जाएगी। अब मुझे 100 करोड़ की खरीदना है, मर जाओ उसी में, लथपथ होके मर जाओ, हैरान परेशान होके मर जाओ, इसी मुकाबले में मर जाओ, सुकून जिंदगी में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह जब बेकरारी बढ़ती रही समाज में, अब हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन, अमेरिका के बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं क्यों अपनी जिंदगी को टफ बनाता है, अपने आप में सेटिस्फाइड रह जो तेरे पास कमाई है। अपने से नीचे लोगों को देख ले, अपने से ऊपर वालों को देखेगा तो जो पैसा है तेरे पास वो भी कम दिखाई पड़ेगा, मर जाएगा तुम। आज अखलाकियात के इस पॉइंट पर अमेरिका का स्कॉलर लोगों को उपदेश दे रहे हैं, अपने से ऊपर ने अपने से नीचों को देखें, जो आपकी हालत है उसे सेटिस्फाइड रहे, अब मस्त रहे, ज्यादा टेंशन और तनाव में ना जिए, वरना 1 दर्जन बीमारी की आमाजगाह आपका बदन बन जाएगा। जब हिंदुस्तान के जवानों की बड़ी तादाद
शुगर और दूसरे ब्लड प्रेशर हाई के मर्ज में गिरफ्तार हो गई, तो हिंदुस्तान का पॉलिटिकल लीडर अब पानी बिजली सड़क की बातें छोड़कर जवानों की जिंदगी बचाने के लिए उपदेश दे रहे हैं कि अपने आप में सेटिस्फाइड रहिए। नौकरी पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं है, पढ़ने का मकसद है अच्छा शरीफ इंसान बनना, अच्छी लाइफ गुजारना। पढ़ने के बाद ट्रेन की पटरी उखाड़ना, बैंक को जलाना, एटीएम को लूटना नौकरी चाहिए, पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि पकौड़ा बेचे मगर पढ़ने के बाद बेचे, अब पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं है। उसे बोलना पड़ा कि मोरालिटी, अखलाकियात ये आदमी की जिंदगी का मकसद होता है। ये क्या तमाशा है कि नौकरी नहीं मिली तो मैं पोस्ट ऑफिस जला दूं, मैं एटीएम को लूट लूं, मैं रेल की पटरी उखाड़ दूं। मैं कोशिश करता हूं कि नौकरी मिले हर पढ़े लिखे को, मगर हर पढ़े लिखों को नौकरी देना ये मुश्किल काम है। और फिर पढ़ने का मकसद नौकरी ही नहीं है, पढ़ने का मकसद है अच्छा जेंटिल शरीफ समाज का एक अच्छा शहरी बनना। उन्हें बोलना पड़ा कि अगर जीना है, जिंदगी का मजा लेना है तो अपने आप में सेटिस्फाइड रहिए। 10,000 रुपए कमाते हैं उसी में मुतमईन रहिए, मस्त रहेंगे आप। अगर दूसरों का मुकाबला शुरू किया तो 10 खरब भी कमाने के बाद चूंकि मुकाबला हो ही नहीं सकता है। आप 10 खरब कमाएंगे वो 50 खरब पे पहुंच जाएगा, आप 50 खरब कमाएंगे वो 100 खरब पे पहुंच जाएगा, तो मुकाबला हो नहीं पाएगा। 70-80 साल में मर के मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए जिंदगी का मजा लेना है तो सिंपल रहिए, जिंदगी का मजा लेना है तो सादगी पसंद बनिए, जिंदगी का मजा लेना है तो बी सिंपल, बी सिविलाइज्ड, बी डिसिप्लिन्ड, बी सेटिस्फाइड। जिंदगी का मजा लेना है सब्र और कनात से काम लीजिए। मैं आपको कहता हूं जिस बिंदु पर आज हिंदुस्तान और अमेरिका के दानिश्वर जोर दे रहे हैं, उस बिंदु पर हमारे पैगंबर ने 1400 साल पहले क्या उपदेश दिया है। इन लाखों दानिश्वरों की निगाह जहां आज पहुंची है, वहां मुस्तफा की निगाह कहां 1500 साल पहले पहुंची है। हुजूर ने कहा है अल बसाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ, सादगी ईमान का हिस्सा है। खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी, गाड़ी खरीदने में सादगी, शादी ब्याह में सादगी, खतना अकीका वलीमा बरसी चारम तीजा में सादगी, जीवन के हर मोड़ में सादगी। जूता 500 रुपए में भी मिलता है और जूता 5 लाख में भी मिलता है। अगर 5 लाख पे नजर गई तो पैसे कम पड़ जाएंगे, अगर 500 पे मुतमईन रहा तो तेरे पास बहुत सारे पैसे रहेंगे दूसरों को देने के लिए। सिंपल रहो, सिंपलिसिटी ईमान का हिस्सा है। जहां दुनिया के लोग सादगी का पैगाम आज दे रहे हैं, वहां मुस्तफा ने 15 सदियां पेशतर सादगी का पैगाम दे के बताया है। जिंदगी को टफ मत बना, जिंदगी को आसान बना दे। दुनिया के लोग कहते अपने से ऊपर वाले को मत देख। मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था उनजुरु इला मन हुवा अस्फल मिनकुम वला तनजुरु इला मन हुवा फौककुम। उसको मत देख जो तुमसे माली हालत में ऊपर है, उसको देख जो माली हालत में नीचे है। नीचे वालों को देखेगा तो तुझे तेरी नेमत बहुत बड़ी समझ में आएगी, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करेगा। ऊपर वाले को देखा तो हमेशा हकलान रहेगा, तबाह बर्बाद रहेगा, कुर्बान जाओ। इसलिए तो हमारे आला हजरत ने कहा कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सबसे आला मौला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे हट के अगर आपने जिया तो जिंदगी का मजा तल्ख हो जाएगा, जिंदगी का मजा कड़वा हो जाएगा। सिवाय जहर खाने के, खुदकुशी करने के कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। आज देख रहे हैं कि आज घूमने का एक कल्चर शुरू हो गया है, घुमक्का का कल्चर शुरू हुआ है। यानी घर 50 करोड़ का बना दिया है, फिर भी बीवी बाल बच्चे को लिया और चले गए कश्मीर। कश्मीर में क्या देखना है? पहाड़ देखना है, नदी नाला देखना है, झरना देखना है। अपना 50 करोड़ का घर। पहले घर बनता था, दीवार बनी, छत हो गई, प्लास्टिंग हुआ, चूना गर्दानी हो गई, आराम से एक अच्छा घर हो गया। लेकिन आजकल एक घर अगर 1 करोड़ में तामीर हुई है तो 2 करोड़ रुपए उसके डेकोरेशन में खर्च होता है। यानी एक दीवार है, उसके बाद उस दीवार में इंटीरियर डेकोरेशन है, छत है, उसमें फॉल्स सीलिंग है, अब साफ वाल पुट्टी है, पीओपी है, जबरदस्त पेंटिंग है, फर्नीचर का वर्क है,
ग्रेनाइट, मार्बल, यानी एक झमेला लोगों ने ऐसा बना दिया है कि साहब अब मकान की तामीर भी एक वबाले जहां बन गई है। अब जिंदगी का मकसद है कि 50 साल कमाओ, एक घर बनाओ, अब 2-4 साल रहो, फिर मर के कब्रिस्तान चले जाओ और वो घर दूसरों के लिए छोड़ दो। यही सारे लोगों ने समझ लिया। अब सिर्फ पैसा कमाओ, एक घर बना लो, एक कार खरीद लो, इसके अलावा ये कीमती प्रेशियस लाइफ, इसका कोई दूसरा मकसद ही नहीं। ठीक है, आपने 50 करोड़ का घर बनाया तो घर में रहो ना, घर में मजा मिलना चाहिए ना। फिर वो कश्मीर पहाड़ देखने के लिए क्यों जा रहा है, वहां डल झील देखने के लिए क्यों जा रहा है? अभी अगले महीने दिसंबर में आप देखेंगे 10-10 लाख रुपए खर्च करके लोग गोवा जाएंगे। वहां गोवा में आप जाएंगे, पानी में डुबकी लगाना है, रेत पे नंगे सो जाना है, इंजॉय करना, जिंदगी में इंजॉय, ये एक लफ्ज चला है, इंजॉय करना, मजा करना है। यही मजा हुआ, पानी में डुबकी लगाना और नंगे रेत पे सो जाना, इंजॉय हो गया। मैं 5 साल पहले, अभी भी दावत आई है उसी दिसंबर में, मगर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं गया था एक बार उसी मौके से, क्रिसमस डे के मौके से। मैं सोचा कि गोवा का समंदर, उसके किनारे के मंजर को देखूं। मैं जब गया तो देखा कि जिस तरह हमारे जानवर, वो गाय बैल सब नंगे पड़े रहते हैं, उसी तरह से वहां सब नंगे पड़े हुए हैं। सब डुबकी लगाना है, नंगे सारे गोरे हैं, बालू रेत पर लेटे हुए हैं, इंजॉय हो रहा है जिंदगी। अपना घर 50 करोड़ का छोड़ के वहां नंगे डुबकी लगा के रेत पे सो के इंजॉय करना है। जब इंजॉय रेत पे हो सकता है तो 50 करोड़ का घर क्यों बनाया था? उसमें इंटीरियर डेकोरेशन क्यों करवाया था? उसमें मार्बल ग्रेनाइट क्यों लगवाया है? अगर रेत पे ही इंजॉय होता है तो उसी रेत को अपने घर में ले आते, घर की दीवार मिट्टी की बना लेते, घर की जमीन मिट्टी की रहती। जब वहां मिट्टी पे ही सोना है तो अपने घर की जमीन को मिट्टी कर लेते, ताकि ये बदन भी मिट्टी का है और घर की जमीन भी मिट्टी की होती, और जमीन पे लेट जाते तो मिट्टी से मिलकर इस बदन को सेहतमंद बना देती है। मिट्टी को मिट्टी से करार मिलता है। डॉक्टर कहते हैं कि आज बदन में जो खुजली और पॉक्स की बीमारी हो रही है, नंगे पांव चला कीजिए। आप भी मिट्टी से बने हैं और मिट्टी पे चलिए। पत्थर पे चलेंगे पांव फट रहा है, मिट्टी पे चलें, मिट्टी से मिट्टी को राहत मिलती है। आपका जिस्म मिट्टी से बना है, लेकिन नहीं, कहीं भी मिट्टी नहीं छोड़ना है, ना दीवार, न छत, न घर, न बाहर, न बाथरूम, न दरवाजा, न सहन, न आंगन, हर जगह पत्थर ही पत्थर बिछा देना है। और शादी ब्याह में अरे कहीं मिट्टी एक जर्रा नहीं मिलेगी मेरे घर में। आप शादी कर ले मेरे यहाँ, आपकी बेटी आएगी, हर तरफ पत्थर ही पत्थर है। मरने के बाद ही मिट्टी मिलेगी, जब तक वो जिंदा रहेगी पत्थर ही पत्थर है। तो मैं कहता हूँ 50 करोड़ का घर वो कश्मीर देखने जा रहा, पहाड़ देखने जा रहा, मसूरी, नैनीताल, मनाली, ऊटी, क्या है वहां? ऊटी में क्या है? पहाड़ है। मनाली में क्या है? पहाड़ है। मसूरी में क्या है? नैनीताल में क्या है? पहाड़ है। कश्मीर में क्या है? पहाड़ है। गुलमर्ग में क्या है? पहाड़ है। बर्फ गिर रही है, पहाड़ है, उसी बर्फ को देखना है। अब बात इतनी है, 50 करोड़ का घर बनाया है, वह घर में मन नहीं लग रहा है। बच्चे भी कहते हैं पापा बाहर चलो, बीवी बोलती है कि साहब आप आउटिंग पे चलिए, यानी आउटिंग पे चलिए, आउटिंग पे, बाहर, घर से बाहर चलिए। आप हफ्ता दिन में एक दिन बाहर चलिए, बाहर होटल में खाना खाएंगे। होटल का कल्चर बढ़ रहा। आज मुरादाबाद में 25 साल पहले इतने साहब वो रेस्टोरेंट नहीं थे, आज रेस्टोरेंट का शहर ये मुरादाबाद हो रहा। हर तरफ चिकन चिकन चिकन, KFC, हर तरफ साहब मुरादाबाद की बिरयानी। पूरे भारत में, हमारे बिहार में गली गली में मुरादाबादी बिरयानी। अब चलो, अब वहां के बिहारियों को भी खूब खिलाओ मुरादाबादी बिरयानी। अब हर तरफ खाना पकाना। मोदी जी जब से आए उन्होंने बोला किचन में गैस सस्ता कर देंगे और शौचालय बना देंगे। और साहब ये किचन और शौचालय, इसलिए मैं कभी कहता हूं यही तो कारनामा है आपका, किचन और शौचालय। प्रधानमंत्री आता है चाइना से, वो आपका शौचालय देखने जाता है नहीं, वो ताजमहल देखने जाता है, वो लाल किला देखने जाता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट लाल किला देखने जाता है, वो जामा मस्जिद दिल्ली देखने जाता है, वो कुतुब मीनार देखने जाता है, वो आगरा का ताजमहल देखने जाता है। तो आपने शौचालय बनाया है तो शौचालय में कौन जाएगा? और हमारे बाप दादाओं ने ताजमहल दिया है, 500 साल से सारी दुनिया ताजमहल देखने आ रही है, हिंदुस्तान का शोभा बढ़ा दिया है। तो काम ऐसा कीजिए कि पाखाना और किचन नहीं, ऐसा अजूबा कारनामा अंजाम दीजिए कि 500 साल के बाद भी वह काम हिंदुस्तान के खजाने को रुपया देता रहे, हिंदुस्तान की शौकत बढ़ाता रहे। आपको शौचालय मुबारक हो और हमें लाल किला ताजमहल मुबारक हो।
ये है हमारे बाप दादाओं का कारनामा, जिन्होंने एक ऐसी जबरदस्त उन्होंने विरासत दे दी हिंदुस्तान को कि आज भी करोड़ों पे सालाना हिंदुस्तान के खजाने में जमा होता है। यही कारनामा है। तो मैं जिस पॉइंट पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं उसको गौर से सुनिएगा। करोड़ों का घर है, पहाड़ देखने जाना है, घर में मन नहीं लगता है, आउटिंग पे जाना है, घूमने का कल्चर शुरू हो गया। बच्चों का स्कूल बंद है, चलिए मुसलमान है तो चलिए अजमेर घूमने चलिए, और गैर मुस्लिम है तो चलिए पूरी जगन्नाथ चलिए, साहब काशी विश्वनाथ चलिए, गोरख धाम चलिए, वहां चलिए। और फिर जो बीच के सेकुलर लोग हैं वो कभी चलिए इंडोनेशिया, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कभी फ्रांस, कभी बीजिंग, कभी साहब टोरंटो, कभी वाशिंगटन डीसी, कभी कनाडा, कभी नॉर्वे। वो घूमते हैं घूमा, ठीक है, बीवी को साथ में लिया, 2 महीना घूम के फिर घर आ गया। और घर जब आ गया तो अब तो कम से कम करार मिलना चाहिए घर में। मैडम को तो बोलिए कि साहब मैं अमेरिका घुमा के मैं लाया हूं, अब 1 साल तक कुछ नहीं बोलने का, 1 साल तक लड़ाई नहीं करने का, 4 दिन के बाद फिर जंगे अजीम शुरू हो जाती है घर में। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं लाया, तुमने वो नहीं लाया। भाई मैं तुमको अमेरिका घुमा के लाया हूं, मैं तुमको बगदाद और मदीना घुमा के लाया हूं, कम से कम 1 साल तो शांत रहो। 1 साल क्या, वो 3 दिन के बाद फिर घर लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। हमारे इन उलमा कराम को मजबूरन कहना पड़ा कि अगर लड़ाई ही करनी है तुमको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए एक काम कर लो। एक काम वो है कि तुम भी अरबी सीख लो और अपनी बीवी को भी अरबी सिखा दो, ताकि तुम दोनों जब अरबी में लड़ाई करोगे, तुम बोलोगे लाख तो लन्नक, वो बोलेगी लाजरे भन्नक। लड़ाई करोगे तो पड़ोसी बोलेगा चलो वहां कलमा खानी हो रही है, चलो वहां कलमा खानी हो रही है। अगर नहीं तो लड़ाई मत करो, और अगर लड़ना है तो दोनों अरबी सीख लो और दोनों अरबी में लड़ो, ताकि पड़ोस बोले कि वहां तो कलमा खानी हो रही है, वहां दुआ हो रही है। इस कदर हर घर में लड़ाई शुरू हो रही है। हर घर में चाहे 1000 कश्मीर घुमा दे, उसे टोरंटो घुमा दे, मगर जो नेचर है उसको क्या करेंगे? जो एक आदमी के नेचुरल कैरेक्टर उसको नहीं बदल पाएंगे। पहाड़ अपनी जगह से टल जाए ये तो मुमकिन है, लेकिन एक आदमी का नेचर बदल जाए ये मुमकिन नहीं है। नेचर जिसका है उसको क्या करेंगे? हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, या माशरन निसा, ए औरतों के घरों सदका ज्यादा क्या करो। मैंने जहन्नम में औरतों को ज्यादा देखा है, क्योंकि औरतें शौहरों की नाशुक्री करने वाली, लान तान करने वाली, लान तान करने में ये आगे है, यानी दूसरों को अभिशाप बददुआ देने में आगे हैं, नाशुक्री करने में आगे हैं। कि 50 साल की जिंदगी में 40 साल आप हर ईद में नए जोड़े दें, एक बार बोले लॉकडाउन है नहीं दूंगा, नहीं इस बार पुराने कपड़े में ईद मनाना है, तो फिर जवाब मिलता तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। यानी 40 साल के सारे एहसानात को यकलख्त भूल जाना। तो उनके कहने पे आज आउटिंग पे लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने का कल्चर आज इंडिया में शुरू हुआ। पहले ब्रिटेन और अमेरिका के लोग घूमने इंडिया आते थे, गोरे नजर आते थे लाल किला ताजमहल के पास। और अभी इंडिया के लोग भी जो गरीब हैं अपने मुल्क में घूमते हैं, और जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो बाहर घूमने जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। घूमना है अपना 50 करोड़ का बंगला छोड़कर, ग्रेनाइट मार्बल से सजा हुआ घर छोड़कर, शानदार वॉशरूम, शानदार किचन छोड़कर, शानदार डाइनिंग रूम, शानदार पोर्टिको, शानदार दरवाजा छोड़कर ये पहाड़ नदी नाला घूमने जा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जिस घर में 24 घंटे फिल्में चलती हो, जिस घर में 24 घंटे फजूल काम होते हो, जिस घर में 24 घंटे झूठ की खेती होती हो, जिस घर में 24 घंटे व्हाट्सएप पे सारे लोग लगे रहते हो, जहां गंदी तस्वीरें देखी जाती हो, जहां गंदी चैटिंग होती हो। जवान लड़का है वो गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगा है, जवान लड़की है वो बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग में लगी है, ये जवान मर्द है बाप ये दूसरी औरतों से चैटिंग में लगा है, ये माँ है औरतें ये दूसरे मर्दों से चैटिंग में लगी है। यानी ये घर नहीं ठहरा, 24 घंटे मोबाइल चलाने का अड्डा। और मोबाइल में अच्छी बातें नहीं, सिर्फ गंदी बातें, गंदी तस्वीरें, गंदी चैटिंग। तो जो करोड़ों के घर में जहां फिल्में देखी जाएंगी, जहां 10 आदमी है कोई फजर की नमाज नहीं पढ़ा, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। और जिस घर में 5 वक्त गुनाह कबीरा होता हो उस घर में शैतान का आना जाना होता है। जहां रात के 3-3 बजे तक फिल्में देखी जाती हो और वहां रात फजर के टाइम में जब फरिश्ता रहमत लेके जमीन पे आता है उस वक्त घर के सारे लोग मुर्दार बन के सो जाते हो और दिन के 10 बजे उठते हो जो काम काफिर भी ना करता हो। अब काफिरों को सेहत चाहिए, अब वह 4 बजे सुबह उठकर वो अपनी सेहत बनाने के लिए वॉकिंग में जाता है। और हमें सेहत भी नहीं चाहिए और जन्नत भी नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया में सिर्फ
सिर्फ मोबाइल चाहिए, उस पे चैटिंग चाहिए और रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाना है, फिल्में देखनी है, उसके बाद फिर फजर के टाइम से पहले सो जाना है, उठना है दिन के 10 बजे। जिस घर में नमाज फर्ज थी न मर्द कोई पढ़ा न औरत कोई पढ़ी, जिस घर में रात भर फिल्में देखी गई, जिस घर में रात भर चैटिंग की गई हो, वो घर शैतान का अड्डा हो जाता है। यही वजह है कि वो घर अब रहने के काबिल नहीं होता। वो घर छोड़ के बाहर घूमने का मन करता है। आदमी घर से बाहर घूम रहा है, होटल में जा रहा है, पहाड़ नदी नाला देखने जा रहा है। उनसे पूछ ले, जिसके घर में नमाज़े पंजगाना है, जिसके घर में तिलावत है, जिसके घर में इबादत है, जिसके घर में हजार हजार बार दुरूद है, जिसके घर में रात रात भर कुरान ख़वानी है, जिसके घर में तहज्जुद है, जिसके घर में इशराक है। 50 साल हो गए, दीवार टूटी है मगर घर जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है। घर छोड़ने का मन नहीं करता। क्यों? कि जिस घर में इबादत हो तिलावत हो वहां फरिश्तों का आना जाना है। जहां फरिश्तों का आना जाना हो वह घर काबिले रश्क बन जाता है, जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। उस घर में रहता जाए वह घर छोड़ने का मन नहीं करता। इसलिए जिस घर में गाने बजाने हो वहां की दीवारें काटने दौड़ती है, वहां शैतान का अड्डा है। और जहां फूस का घर क्यों ना हो, अगर इबादत और तिलावत है वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। उम्र गुजरती चली जाती है, उस घर में रहने की लज्जतें बढ़ती चली जाती है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सच्चा सुकून अल्लाह ने सच्चा सुकून जिक्र इलाही में रखा है। अल्लाह ने सच्चा सुकून जिक्र और दरूद में रखा है। इससे हट के जो जिएगा सच्चा सुकून नहीं मिलेगा। माल मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ियां मिल जाएंगी, मगर जो इत्मीनान तलब है वो नेमत नहीं मिलेगी। आज आपके पास क्या दौलतें होंगी? दौलतें तो कुफार और मुशरिकीन के पास है। इतनी दौलतें हैं कि साहब पैसे सड़ रहे हैं, उन्हें खुद पता नहीं कितने पैसे उसके पास मौजूद है। हमारे पास पैसे कितने हो सकते हैं? 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपए। जो हमारे चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनके पास खरबों रुपए। मगर वहां उधर जाके देखें, दूसरी दुनिया में पैसे महकते हैं, पैसे सड़ रहे हैं। साहब यूनिसेफ के नाम पे, दूसरे ममालिक में सड़कों की तामीर के नाम पे, पोलियो ड्रॉप के नाम पे, एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट पैसे लोग लगाते हैं। इतने पैसे हैं कि वो क्या करेंगे। उन मुशरिकों के पास इतने पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। एक तो पैसा कमाने का ढंग भी मेरे पास नहीं है। यह जिंदगी अल्लाह ने दी है स्ट्रगल करने के लिए, जद्दोजहद करने के लिए। हमें नमाज फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। वो 8 घंटे हैं स्ट्रगल करने के लिए, वो 8 घंटे हैं जद्दोजहद करने के लिए, वो 8 घंटे हैं मेहनत करने के लिए। मगर हमें इतने बेरोजगार हमारे यहाँ के फजूल बातों से फुर्सत नहीं, और हम चाहते हैं कि बैठे रहें और दौलत अचानक मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं होता। यह दुनिया एक सिस्टम से चल रही है। रोजाना सूरज का उगना, सूरज का डूबना, रोज हर महीने का बदलना, रात और दिन का बारी बारी से बदल बदल के आना, ये सारा सिस्टम बताता है कि दुनिया का सारा काम एक सिस्टम से चलता है। यहाँ नहीं होता कि मैं अजमेर मोहल्ला जाके बैठ रहा हूँ और बोलूं मेरे घर में एयरपोर्ट बन जाए, हमारे घर में हेलीकॉप्टर आ जाए। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ मेहनतें की जाती है, यहाँ स्ट्रगल किया जाता है, यहाँ जद्दोजहद की जाती है, उसके बाद कामयाबियां कदम चूमती है। हमारी तरफ से मेहनतें बढ़े, उधर से खुदा की रहमत आ जाए, उसी बंदे की कामयाब, उसी बंदे को वही कामयाबी उसका कदम चूमती है। कामयाबी से बंदा हमकिनार होता है। यहाँ हमारी तरफ से स्ट्रगल जाए। मैदान बद्र में मुस्तफा पहुंच के अल्लाह से दुआ करते हैं। यह दुआ मदीने में भी कर सकते थे, लेकिन ये बताया मुस्तफा ने कि घर से बाहर निकल के मैदान जंग में जाके अपनी तरफ से तदबीर करने के बाद ये बोल कि मेहनत मेरी और रहमत तेरी, इधर से मेरी मेहनत जाए, उधर से रब की रहमत आए, कामयाबी कदम चूमे। दूसरी कौमें कामयाब बाद में होंगी, कौमें मुस्लिम पहले, क्योंकि उनके पास तदबीर है, उनके पास स्ट्रगल है, उनके पास जद्दोजहद और मेहनत है। खुदा की रहमत उनके पास नहीं है। मेरे पास खुदा की रहमत मेरा इस्तेमाल करने को तैयार है, मगर एक काम स्ट्रगल तो हो जाए, जद्दोजहद तो हो जाए। हुजूर कहते हैं तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ो, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएंगी। तुम अल्लाह की तरफ चलना सीखो, अल्लाह की रहमतें दौड़कर तेरा इस्तेमाल करेंगी। चलो तो सही, घर से बाहर निकलो तो सही, मेहनत करो तो सही, दुनिया के सिस्टम का फॉलो करो तो सही। तुमने मुस्तफा की बात अगर मान ली तो तुमने सिस्टम से जिंदगी गुजारी तो तुम्हारी जद्दोजहद इधर से जाएगी, उधर
खुदा की रहमतें आएंगी, फिर दूसरी कौमें बाद में कामयाब होंगी, कौमें मुस्लिम सबसे पहले कामयाब होगी। आपने नहीं देखा कि कुरान करीम में हर चैप्टर में मेहनत की बात, जद्दोजहद की बात, इस दुनिया और आखिरत के सजाने संवारने की बातें की गई हैं। जहां तक सवाल रहा इल्म के ताल्लुक से, इस कदर जोर कुरान ने दिया है, इतना जोर दुनिया की किसी दूसरी किताब ने नहीं दिया है। कुरान ने कहा नून कलम में वमा यस्तुरून, यानी कलम और उसके लिखे की कसम, कलम और उसके लिखे की कसम, ये पेन, ये कलम, कलम का चर्चा कुरान करीम में आया है। यानी कलम और उसके जितने भी मुताल्लिकात हैं, राइटिंग और रीडिंग के ताल्लुक से आया है कि कुरान में 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग का जिक्र आया है। 800 जगहों पे 6666 आयतों में कमोबेश 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग की बात आई है। सबसे पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई वह है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। यानी पढ़िए, रीडिंग सबसे पहली वही जो कुरान में कुरान की सूरत में नाजिल हुई वह लफ्ज़ रीड से शुरू होता है कि पढ़िए, पढ़ना है। चूंकि कौम मुस्लिम को दुनिया से बुराइयों को मिटाना है, यह कौम मुस्लिम सबसे बेहतरीन गिरोह है, इसे अपना भला करना है, दुनिया का भला करना है। तो दुनिया की भलाई सिवाय पढ़ाई की किसी चीज से नहीं हो सकती है। एजुकेशन के बगैर कोई आदमी अपने आप को पहचान सकता है, न अपने खालिक को पहचान सकता है, न बुराइयों को पहचान सकता है, न भलाइयों को पहचान सकता है। रिकॉग्निशन, मारिफत बगैर इल्म के मुश्किल है। बगैर इल्म के न बंदा खुदा को पहचान सकता है, न बंदा दुनिया में बादशाहत कर सकता है। इसे बादशाहत के लिए भी इल्म चाहिए, बादशाहत के लिए ताकत चाहिए, बादशाहत के लिए हिकमत चाहिए, बादशाहत के लिए ताकत चाहिए। औरंगजेब ने बता दिया कि इल्म जब हो तो 50 साल तक हिंदुस्तान अल्लाह औरंगजेब के हवाले कर देता है। जो 6 महीने में हिफ्ज़ कुरान करने वाला औरंगजेब, आलिम दीन औरंगजेब, फतवा आलमगीरी का मुरत्तिब औरंगजेब, 50 साल चंद महीना पूरे भारत पे शासन करने वाला औरंगजेब, तहज्जुद पढ़ने वाला औरंगजेब, नमाज असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने वाला औरंगजेब। और जब जमा मस्जिद दिल्ली से निकलता था तो मुल्ला अहमद जीवन जैसे उस्ताद की चप्पल सीधी करता था तो सारा हिंदुस्तान तमन्ना करता था कि काश मेरा बेटा भी आलिम होता, तो जो सम्मान उस आलिम को मिला है मेरे बेटे को भी मिल गया होता। यानी जब आलिमों को इज्जत मिलती है तो बच्चे आलिम बनाने का शौक पैदा होता है। लेकिन जब आलिम अपमानित होते हैं, जब आलिम प्रताड़ित होते हैं, जब आलिमों को समाज में एक गिरा हुआ फर्द माना जाता है तो उस वक्त में कोई एक दर्दमंद बाप अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाता है। यही वजह है कि आज आलिमों की तादाद बड़ी तेजी से घटती जा रही है। जुब्बा पहनने वाला, दाढ़ी रखने वाला, टोपी पगड़ी पहनने वाला, ये तो आपको गली गली में मिलेगा। लेकिन एक कायदे का आलिम दीन जो मसाइल पे उबूर रखता हो, जो छोटी से लेके बड़ी किताबों को पढ़ा सकता हो, एक झोला छाप डॉक्टर होता है जो गली कूचे में बाइक और साइकिल लेके 2-4 दवाइयां और इंजेक्शन लेके चलता है, और एक MBBS डिग्रीधारी डॉक्टर होता है, एक FRCS की डिग्री होल्डर डॉक्टर होता है। तो डिग्रीधारी मौलवी बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन एक पढ़ा लिखा मजबूत आलिम बहुत मुश्किल से मिलेगा। मुत्तकी आलिम तो और मुश्किल से मिलेगा। आया है हदीस में आखिर जमाने में लोग मोटा ताजा जानवर लेके मुत्तकी फकीह तलाश करने निकलेंगे, जानवर सूख के काटा हो जाएगा, मुत्तकी फकीह नहीं मिल पाएगा। एक तो बासलायत आलिम नहीं मिलेंगे, और कोई आलिम मिल भी जाए तो बाअमल नहीं मिलेंगे। तो करोड़ों में लाखों में कोई मिलेगा। यह दौर इन्हितात है, इसमें इल्म उठ रहा है। उस उठाने में हमारा भी बड़ा रोल रहता है। आलिमों को अपमान करना, आलिमों की तनख्वाहें कम देना, आलिमों को मस्जिदों में एक नौकर समझ लेना। इसलिए कोई आने वाले दिन में नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जबकि इस मदरसे की शानदार तारीख रही है। मदरसे में सिर्फ कुरान की तिलावत नहीं होती है, बल्कि कुरान समझाया जाता है। कुरान ने जिस तरह दुनिया में इनकलाब बर्पा किया वह इसी मदरसे से इनकलाब बर्पा हुआ है। जरा गौर से सुनिएगा। मेरा बच्चा तो बोलता है कि मदरसा गरीबों मिस्किनों का घर है, मगर यूरोप का एक दानिश्वर जॉन डेविनपोर्ट बहुत बड़े दानिश्वर है। वो क्या कहते हैं इस मदरसे के ताल्लुक से? वो कहते हैं व्हाट वी कॉल साइंस एरोस इन यूरोप एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वो आगे चल के कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज हिदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स व्हिच फ्lourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये जो दुनिया भर में साइंटिफिक डेवलपमेंट
डेवलपमेंट हुई है, साइंसी तरक्की हुई है, इल्म तबइयात, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, इल्म कीमिया, मैथमेटिक्स यानी इल्म रियाजी, फिजिक्स यानी इल्म तबइयात, केमिस्ट्री यानी इल्म कीमिया, जूलॉजी यानी इल्म हयातियात, बोटनी इल्म नबातात, एस्ट्रोनॉमी इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी इल्म फल्कियात, इन सारे उलूम की वजह से साइंस तरक्की करी है। आगे चल के वो क्रिश्चियन कहता है ये सारा उलूम, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। कि स्पेन में इस्लामी सल्तनत थी, 1000 साल तक मुसलमानों का दबदबा रहा। आखिर में मुसलमानों की आपसी रशाकशी, आपसी इख्तलाफ, आपसी इंतशार की वजह से 1000 साला मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। जब हमारे दिमाग में जुनून था कि मुल्क हासिल करना है, वहां इंसाफ का सूरज तुलू करना है, तो कश्ती में आग लगा दी। या तो यहां कब्र बनेगी या फिर यही मैं शहादत का, यही मैं फतह का झंडा गाड़ूंगा। इस तो अपनी कश्ती में आग लगा दे के वापस अरब नहीं जाना है। या तो यहां फतह का झंडा गाड़ना है या फिर यही मर जाना है। या तो कब्र बनेगी या सल्तनत कायम होगी। इस तरह का जुनून लेके जो आगे बढ़ता है उसको तो कामयाब 110% होना ही होना है। खालिद इब्ने वलीद जैसे लोग को कदम रखते हैं, कश्ती में आग लगा दी। अब या तो यहाँ फतह हासिल होगी या यही मेरी कब्र बनेगी। इस जज्बे के साथ आगे बढ़े तो अल्लाह ने पूरा स्पेन 2-4 साल के लिए नहीं, 1000 साल के लिए मुसलमानों के हवाले कर दिया। गैरों की जमीन पुर्तगाल, गैरों की जमीन स्पेन, गैरों की जमीन जहां मस्जिद करतबा मेरे शाहाना अजमत का आज खुतबा पढ़ रही है, जहां का व्हाइट महल, जहां का कसर अबियद, जहां का कसर अहमर मेरी अजमत रफ्ता का खुतबा पढ़ रही है। जो महल है वो जमीन पे 1000 साल तक उस यूरोप की वादी में मुसलमानों ने सल्तनत की। आखिर में अपनी ही शरारत, अपनी ही बदअखलाकी, माल और दौलत की मोहब्बत, अपने बाद अपने बेटे भतीजे भाई को गद्दी पे बैठाने की ललक और शौक, इसी ने तबाह कर दिया। पहले जहां इस्लाम का झंडा बुलंद करने का नशा था, अल्लाह की मदद उतर रही थी। और जब अब भाई भतीजावाद शुरू हो गया, अल्लाह की मदद रुखसत हुई, काफिरों ने गुलाम बना लिया, सारी जमीन छीन ली, सारी जमीन छीन ली। वह स्पेन की सरजमीन में जब इस्लामी सल्तनत हर तरफ कायम थी, मदरसों का रिवाज था, हर गली कूचे में लाइब्रेरी थी, हर जगहों पे मदरसे कायम हो गए थे, हर मदरसों में कुरान की तालीम हो रही थी। जिस कुरान करीम में 800 जगहों पे सिर्फ रीडिंग का चर्चा हो, जिस कुरान में 400 से ज्यादा जगहों पे सिर्फ राइटिंग का चर्चा हो, जिस कुरान करीम में रिसर्च और गौर फिक्र का चर्चा हो। साइंस की जवान होती है तहकीक करने से। ये माइक्रोफोन बनता है रिसर्च के बाद, हवाई जहाज पैदा हुआ रिसर्च के बाद, ये वॉशिंग मशीन पैदा हुई रिसर्च के बाद, ये मोबाइल और ये इंटरनेट और ये साथ कंप्यूटर, ये सब दिमाग जलते हैं 10 साल तक, तब जाके एक नया आला वजूद में आता है। दिमाग जलने के बाद दिमाग जलाने का पैगाम किसने दिया? आज से 1000 साल पहले यूरोप के लोग तो आसमान की परस्तिश करते थे। हिंदुस्तान के लोग तो आज भी सूरज और चांद को पूजते हैं, और आज से पहले यूरोप के लोग भी सूरज और चांद को पूजा करते थे। मगर आज वह सूरज पे रिसर्च कर रहे हैं। सूरज खुद से चमकता है या इसको कोई और चमकाता है? चांद को अपनी लाइट है या सूरज से अपनी रोशनी लेता है? आसमान में कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? सूरज और चांद के महवर मदार, इसके ऑर्बिट कितने हैं? यानी जो कल सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, आज वह सूरज पे रिसर्च कर रहा है, सूरज पे तहकीक कर रहा है। कल जो चांद के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, आज वह चांद की हिंद जैसी की तैसी कर दी है। ये चांद है क्या? ये चांद अपने नूर से नहीं चमकता। ये चांद एक चांद रोशन है, मगर यह रोशन करने वाला नहीं है। सूरज रोशन भी है और रोशन करने वाला भी है। सिराजो वहाज है यह सूरज, सूरज की रोशनी है जिससे चांद चमकता है। अब बस आपका एक चैप्टर मौजूद है फिजिक्स का। फिजिक्स में सन पे, फिजिक्स में चांद पे, फिजिक्स में स्टार और प्लैनेट्स पे ये गुफ्तगू होती है। वह फिजिक्स एक पूरा चैप्टर है साइंस का। और आज जिसको जो चांद की पूजा करता था, उस चांद पे रिसर्च करते बाज़ाब्ता उसको एक चैप्टर बना दिया है। किसने परस्तिश से हटाकर उस चांद को मौजूए तहकीक बना दिया? किस मजहब ने सूरज को परस्तिश के मौजू से हटाकर मौजूए तहकीक बना दिया? जो मैटर ऑफ वर्शिप था वह मैटर ऑफ रिसर्च बन गया। किसने कहा कुरान पढ़े हर कदम कदम पे, यानी हर चैप्टर में आपको मिलेगा कि रिसर्च करो, तहकीक करो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। कुरान कहता है दे डोंट पॉन्डर ऑन द
कैमल, वह ऊंट पे गौर क्यों नहीं करता? ये ऊंट कैसे पैदा हुआ है? यह ऊंट है जो बालू में दौड़ता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, वह रेत पे दौड़ नहीं सकता, 10 कदम चले तो गिर जाता है। यह इंसान है जो रेत में चले 10 घंटा तो प्यास लगे पानी पी। यह ऊंट है 4 दिन चलता रहे रेगिस्तान में तो 4 दिन का पानी अपने पेट में स्टॉक करके चलता है। यह अजूबा जानवर ऊंट है, इस पे तुम रिसर्च करो, गौर करो। यह अपने पेट में कैसी मशीन रखता है जो 5 दिन का पानी अपने पेट में स्टोर करके इस डेजर्ट रेगिस्तान में चलता है। यह अजूबा जानवर, इस पे गौर करेगा तो जानवर पैदा करने वाला, इस कायनात की तख्लीक करने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला खालिक समझ में आएगा। इसलिए अल्लाह कहता दिमाग जला, गौर फिक्र कर, फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए। तुम्हें मिट्टी से पैदा किया गया, फिर उस मिट्टी को पानी का पुतला पानी बनाया गया। वह पानी बाप के रीढ़ की हड्डी, माँ के सीने की हड्डी में रखा गया। उसी पानी के कतरे से अब तेरी पैदाइश माँ के पेट में होती है। 9 महीने माँ के पेट में है, कौन खिलाता है? फिर माँ की तंग जगह से तू बाहर आता है। 2 साल तक माँ की खुश्क छाती में दूध डालकर कौन तेरी परवरिश का इंतजाम करता है? गौर कर। अगर तू गौर करेगा तो खुदा की मारिफत का नूर हासिल होगा, अपना खालिक समझ में आएगा, तू बेरा नहीं रहेगा। तो कुरान करीम में अक्सर जगहों पे गौर फिक्र की जो बात आई है, रिसर्च की बात, पॉन्डरिंग की बात, रिफ्लेक्शन की बात, मेडिटेशन की बात, यहाँ तक कि कंसीडरेशन की बात, रीडिंग और राइटिंग की बात, ऐसा लगता है कि डॉक्टर जॉन डेविनपोर्ट ने कहा ये सारे उलूम जिससे आज साइंस जवान हुई है, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। और जिन मदरसों में कुरान पढ़ाने वाले उलमा थे, जिन्होंने तहकीकात का पैगाम दिया, लोगों को गौर फिक्र का रुझान अता किया, वह कहते अब कयामत तक जहां जहां साइंस जवान होती जाएगी, ये सारा सहरा मदरसे के उलमा के सर जाएगा। इन्होंने ही साइंस को जन्म दिया है, साइंस का दरवाजा खोला है। अब जहां तक तहकीक जाती रहेगी, ये सारा सहरा मदरसे के उलमा के सर बनता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। The Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो कहते हैं यूरोप के फलसफे के बाप हैं मदरसे के उलमा, जिन्होंने लोगों के सामने तहकीकात के दरवाजे खोलकर सोचने की एक जमीन तैयार कर दी। उसी जमीन पे रिसर्च करते करते बढ़ बढ़ के आज हवाई जहाज भी बन गया और आज माइक्रोफोन भी आ गए। आज 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर 3 व्हीलर तक सारी गाड़ियां दौड़ रही हैं। सारा घर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की आमाजगाह बन गया है। हकीकत में दिमाग इस्लाम ने दिया है, सोचने का मजाज कुरान करीम ने दिया है, सोचने का मजाज उलमाए कराम ने दिया है। इसी से आप गौर कर सकते हैं कि हमने समझा था कुरान नमाज बताने वाली किताब है, हज व ज़कात रोजे बताने वाली किताब है, लेकिन कुरान करीम की जब आयतों पे आप गौर करेंगे पता चलेगा नमाज का जिक्र तो है, मगर उसके बाद ही इशारे इशारे में वो तमाम उलूम अता फरमा दिए हैं जिसको आज 1400 साल के बाद लोगों ने दिमाग जला के हासिल किया है। उसके ताल्लुक से सिर्फ मैं 2 चैप्टर खोलता हूं, आप गौर से सुने। 2 चैप्टर में खोलता हूं। एक चैप्टर में खोलता हूं फ्रांस की सरजमीन का। फ्रांस में एक साइंटिस्ट है कोस्टो ने एक जमीन पे रिसर्च की, तहकीक की। उन्होंने तहकीक करते करते वो समंदर के पानी पे रिसर्च किया उसने। फ्रांस के कोस्टो ने, साइंसदानों का मजाज होता है जो काम लोगों ने कर दिया है वो काम मैं नहीं करूं, मैं एक नई जमीन, नया मकान, नई राह में तलाश करूं। यही काम साइंसदानों का होता है। जिस पर किसी ने वर्क नहीं किया है मैं उस पे वर्क करूं। वह ढूंढ के वो पॉइंट निकालता है, उस पे वो रिसर्च करते हैं। कोस्टो ने रिसर्च के लिए उन्होंने समंदर को इख्तियार किया कि समंदर में खारा पानी, मीठा पानी, या दोनों रहते हैं, दोनों जहां आपस में मिलते हैं एक दूसरे में घुल मिल क्यों नहीं जाते हैं? जबकि पानी की खास, पानी रकीक है, पानी पतला होता है, एक दूसरे में जम करने की सलाहियत इसमें होती है। आखिर ये खारा व मीठा ये दोनों आपस में मिलते क्यों नहीं है? ये दोनों में सतही टेंशन क्यों है? ये दोनों में सरफिशियल जो टेंशन है आखिर वो क्यों है? मैं इस पे गौर करूंगा, मैं इस पे तहकीक करूंगा, मैं पता लगाऊंगा, सारी दुनिया को एक नई दरियाफ्त में दूंगा। सुना, साइंसदानों को मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा नहीं चाहिए, वो तो हमारे जैसे लोगों को चाहिए। इसलिए हम कोई नई चीज दुनिया को नहीं दे पाते हैं, मगर
वैज्ञानिक जिसने हमको मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, वो नई नई जमीन खोज कर दिमाग जलाते हैं ताकि वो मर भी जाए तो उनकी एक यादगार बाकी रहे। हवाई जहाज अमेरिका के दो भाइयों ने दिया, राइट ब्रदर्स ने 1903 में। वो दोनों भाई मर गए, चले गए, लेकिन आज उस हवाई जहाज पे मुसलमान करोड़ों की तादाद में सवार होकर हरमैन तैयबैन का सफर कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। लोग कहां कहां नहीं जा रहे हैं। अमेरिका के दो भाइयों ने दिमाग जलाकर वो ऐसी अजूबा सवारी दे दी। वो दोनों तो मर गए, लेकिन आज सारी दुनिया उससे फायदा उठा रही है। यही मजाक साइंसदानों का होता है। मैं दिमाग जलाऊं, मेरे सर के बाल बढ़ जाएं, मेरी दाढ़ी के बाल बढ़ जाए, मेरे बदन के कपड़े महकने लगे, मैं एक जगह बैठा रहूं, सारी दुनिया मुझको पागल कहे, मजनू कहे, वह सब होगा, मगर वह तहकीक करके दिमाग जला के कोई नई चीज दुनिया को देते हैं और जिससे दुनिया एक आलम फायदा उठाता रहता है। जिसने दिमाग जला के वॉशिंग मशीन दिया है, उन्होंने दिमाग जला के मशीन तो दे दी, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग हैं जो उससे फायदा उठा रहे हैं। आज ग्राइंडर जिसने बना के दिया, वो तो मर गया, लेकिन आज करोड़ों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। आज कार जिसने सबसे पहले कार की रिसर्च की कार दिया, वो तो मर गया, मगर ये कार जिसको फोर्ड ने मशीन की इजाद की, आज वो कार है जो सारी दुनिया के अरबों लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। यही काम जो इस्लाम ने पैगाम दिया था कि अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना। वैज्ञानिक कोस्टो ने कहा कि मैं वो काम करूंगा जिस पे आज तक वर्क नहीं हुआ। उन्होंने रिसर्च की, इसी को उन्होंने जमीन बना लिया। अब वह समंदर में डुबकी लगाकर मशीन और आलात के जरिए गोता लगा के उस रिसर्च करना शुरू किया। जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं, या दोनों आपस में तनाव में क्यों रहते हैं, बीच में कौन सी दीवार है, कौन सा बैरियर है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता। दूसरा मजहब खामोश हो जाए, मगर इस साइंटिफिक चमत्कार के जमाने में वाहिद मजहब इस्लाम है जो लॉजिकली, जो मंतकी तौर पर, जो तहकीकी तौर पर हक मजहब साबित हो रहा है। तवहुमात का बादल छट गया है, हेलुसिनेशन का बादल छट गया है। जो आदमी आज तवहुमात में जीता था कि यह रस्सी है कि सांप है, यह सांप रहा होगा, अपने हिसाब से गढ़ लेना, उसकी पूजा करना, फिर फेंक देना, उसका दौर अब मिट चुका है। अब इस दौर में साइंटिफिकली रिसर्च और तहकीक होगी, फिर उसको माना जाएगा। इस दौरे तहकीक में वाहिद मजहब इस्लाम है जिसका जादू सबके सर चढ़ के बोल रहा है। चूंकि दूसरी किसी किताबों में उन सारे उन्वानात पे कोई बहस ही नहीं है जिसको आज साइंस बहस कर रही है, और अगर वह मवाद सारा मौजूद है तो सिर्फ कुरान करीम में मौजूद है। यही वजह है कि एक अक्लमंद दानिश्वर साइंसदान जब वह देखता है कि 10 साल दिमाग जलाकर जिसका पता मैंने लगाया है वह कुरान करीम में मौजूद है, उसे रहा नहीं जाता, वह कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाता है। उसी तरह फ्रांस का साइंटिस्ट कोस्टो के साथ हुआ। उसने रिसर्च की, उन्होंने पता लगाया कि दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है, एक बरज़ख है, एक दीवार है जो दोनों पानी को आपस में मिलने नहीं देता। उन्होंने उसका पता लगाया, कैसी दीवार है, अनसीन वॉल किस तरह है। उन्होंने बासाबता एक किताब लिखी और दुनिया वालों को बताया ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक अनसीन दीवार है, एक गैर मरई दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। नेचुरली वह दोनों की डेंसिटी अलग है, दोनों का कलर अलग है, दोनों का टेस्ट अलग है, इसलिए कि बीच में एक दीवार बनकर एक दीवार काम कर रही जो दोनों को अलग अलग किए हुआ है। एक किताब लिखी, किताब में इसका चर्चा हुआ, सारी दुनिया में कोस्टो को सराहा गया। उन्होंने एक अजूबा इल्म दुनिया को अता किया। इसी दौरान एक मुस्लिम स्कॉलर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं, आपने दिमाग जला के एक नई चीज दुनिया को आपने बताया कि दोनों पानी में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। आपने पहली बार दुनिया को बताया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है, एक बैरियर है जो दोनों पानी के डेंसिटी, कलर और टेस्ट को अलग अलग किया हुआ है। अब वो जिस तरह आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, मगर आदमी पता तो लगा कि बगैर खंबे के खड़ा है। यह दुनिया एक बैजली शक्ल की है, अंडे की शक्ल की है। इस दुनिया के और छोर का कोई पता नहीं है। अगर 10 लाख साल भी अगर मिल जाए किसी को तो भी दुनिया की सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। जिसने कहा कि यहां से मैं शुरू करो फिर वहीं मैं पहुंच जाता हूं, दुनिया की किसी और छोर का पता नहीं चलता। एक लामहदूद यूनिवर्स है, एक वास्ट यूनिवर्स जिसके लिए 10 लाख साल भी उम्र मिल जाए फिर भी उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। उस जिसको पास जितना थोड़ा सा इल्म मिला है वह लोगों के सामने रख देता है। इस तरह यह वास्ट आसमान है। उसी तरह जिसने यह आसमान बनाया है वह समंदर पैदा किया है। समंदर में 2 समंदर पैदा किए हैं, एक साल्ट एक स्वीट। एक तरफ मीठा
पानी, एक तरफ खारा पानी। खारा पानी पिए तो जैसे कि हल्क कट के बाहर आ जाए। इधर स्वीट पानी है, बिल्कुल साफ और शफाफ और सेहत बख्श पानी है। एक कश्ती पे चले, एक तरफ से चुल्लू ले पानी, मीठा पानी, दूसरे चुल्लू से पानी उठाए, खारा पानी। उन कोस्टों ने रिसर्च की, कहा दोनों पानी के बीच में एक बैरियर है जो दोनों को मिलने आपस में नहीं देती है। किताब लिखी, उसको बाज़ाब्ता दलील से समझाया। वो किताब बाहर आई, लोगों ने कोस्टों को सराहा, सर पे बिठाया, उनको इस्तकबालिया दिया, दाद दिया, उनका इस्तकबाल किया, उनकी मेहनतों को सराहा। इसी दौरान एक मुस्लिम दानिश्वर से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत को मैं दाद देता हूं, लेकिन आप चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गौर व फिक्र में यकीन रखते हैं, जुस्तजू करते हैं, जुस्तजू करके आपने दुनिया को यह बात बताई है, तो बस आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूं। उन्होंने कहा कि कोस्टो साहब, आपने मेहनत की, मेहनत को मैं दाद देता हूं, लेकिन मैं एक आयत पढ़ता हूं कुरान करीम की, उसको गौर से सुनिए, फिर आपका ज़मीर जो बोले उसको आप एक्सप्रेस कीजिए। आप गौर से सुनिए कि जो आपने पहली बार दुनिया को बताया, इससे पहले किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि दोनों समंदर के बीच में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। वह दीवार हम देखते नहीं है, मगर है बैरियर। आपने पहली बार दुनिया को दीवार की बात कही, बैरियर की बात कही। अब कुरान करीम की एक आयत में पढ़ता हूं, वह कुरान जो बंदे ने नहीं लिखा है, वो अल्लाह का कलाम है। वो अल्लाह का कलाम 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब पे नाजिल किया है। वह कुरान हमारे अकीदे के मुताबिक वो अल्लाह का कलाम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसको किसी ने अपनी तरफ से लिख नहीं दिया है, वो लिख भी नहीं सकता है। कुरान ने खुला चैलेंज किया है, अगर किसी इंसान और जिन्नात के बस में है, वह कुरान की तरह कोई किताब ले आए तो ले आए। इंसान जिन्नात एक दूसरे के हेल्पर हो जाए और दोनों मिलकर कुरान का जवाब लाए। 1400 साल गुजर गए, इंसान जिन्नात मिलकर कुरान का जवाब नहीं लाया, न क़यामत तक ला पाएंगे। पूरा कुरान तो दूर की बात, 10 सूरतों का चैलेंज कुरान ने किया। अगर तुम्हें डाउट हो कुरान में तो 10 सूरतों को ले आओ। अगर 10 सूरत के बाद अगर तुमसे नहीं हो पाया, सिर्फ एक सूरत ले आओ, इन्ना आतेना कल कौसर का जवाब ले आओ। आज दुनिया में हर जबान अलग अलग खेमा में बढ़ गई है, ओल्ड और मॉडर्न, एंशिएंट एंड मॉडर्न, यानी हिस्ट्री है तो 2 खेमे में है, एक ओल्ड हिस्ट्री, एक मॉडर्न हिस्ट्री। अरबी लिटरेचर है तो एक ओल्ड अरबी, एक मॉडर्न अरबी। उर्दू है तो एक ओल्ड उर्दू और एक मॉडर्न उर्दू। हिंदी है तो एक प्राचीन हिंदी और एक आधुनिक हिंदी, यानी कदीम और जदीद के खानों में जबान बढ़ गई है। यह कदीम अदब है और यह जदीद अदब है। उर्दू जबान मीर अम्मन के जमाने में जो उर्दू जबान थी उसको आप पढ़ लें, उस जमाने में कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल होते थे, और आज की उर्दू पढ़ लें, गालिब की उर्दू पढ़ लें, इकबाल की उर्दू पढ़ लें और आज की उर्दू पढ़ लें। दोनों में जदीद और कदीम लिटरेचर है। उसी तरह अरबी जबान में भी जदीद जबान और कदीम अरबी और जदीद अरबी है। कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। उस वक्त जो अरबी बोली जाती थी और आज जो अरबी बोली जाती है, उस वक्त की अरबी और आज की अरबी, ये 1400 साल में हालात बदले, जोग्राफिया बदला, तहजीब बदली, स्कॉलर बदले, मुहावरे बदले, ज़रबुल मिस्ल बदले, ये सब बदला। लेकिन जो कुरान पाक की जबान में जो उसमें जदीदियत है, जो उसमें ऐसा लगता है कि आज के तनाजुर में ये कुरान नाजिल हुआ है, जिसको कोई कह ही नहीं सकता है कि फरसुदा जबान है, यानी उसे पहले पढ़ा जाए तो कदीम अरबी जबान का मजा देता है और आज पढ़ा जाए तो जदीद अरबी का मजा कुरान में मिलता है। 50,000 साल के बाद भी पढ़ा जाएगा, चूंकि दूसरों की जबान बदलती रहती है। अल्लाह का कलाम है जो कभी पुराना नहीं होता, हर दौर के तकाजे के मुताबिक वह कलाम खरा उतरता है। वो अरबी जबान में कुरान नाजिल हुआ, जिस मतालिब व मफाहिम पढ़ते चले जा रहे हैं। कोस्टों से कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी बंदे ने नहीं लिखा है। आप गौर से सुने कि उसमें क्या कहा गया है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। पढ़ते चले गए, आगे सुनाया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यानी वो खुदा है जिसने 2 समंदर को जारी किया, बहाया। वह दोनों समंदर बज़ाहिर आपस में मिले हुए दिखते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों के बीच में एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। वह दीवार मिलने नहीं देती। बरपोस्टों ने कहा यह दीवार की बात तो मैंने दुनिया को बताया है। यह 1400 साल पहले कुरान में किसने कह दिया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है? अगर यह दीवार की बात कुरान में है तो मैं गवाह
गवाही देता हूं कि कुरान बंदे का कलाम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बंदों में पहला शख्स तो मैं हूं जिसने दुनिया को बताया कि दोनों पानी के बीच में एक दीवार है। और 1400 साल पहले अगर यही बात कुरान में नाजिल हुई है, इस बात की दलील है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, रहमान का कलाम है। तो सारी दुनिया गवाह रहे कि कोष्ठो जब के सामने जब सच्चाई बेनकाब हो गई है, अब कोष्ठो अंधेरे में नहीं रहेगा। कुरान हक है, अल्लाह हक है, मुस्तफा हक है, इस्लाम हक है। फ्रांस का बड़ा साइंसदान कलमा पढ़ा, मुस्तफा का गुलाम हुआ। बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। कौन कहा कि इस्लाम खतरे में है? किसने आपको बताया कि इस्लाम खतरे में है? किसने आपको सुनाया कि आने वाला दिन आपका डार्क है? किसने कहा कि आने वाले दिन में इस्लाम का नामो निशान बाकी नहीं रह जाएगा? जो इस तरह की बातें करता वह झूठा है, उसकी बात झूठी, वह शख्स झूठा। सच्ची बात यही है कि कुरान करीम में जो साइंस का इल्म दुनिया में बढ़ता जाएगा, तू कुरान करीम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। लोग तवहुमात को छोड़कर सच्चाई की तरफ लौटेंगे, और जैसे जैसे कोष्ठों जैसे वैज्ञानिक दुनिया में पैदा होते जाएंगे, वैसे वैसे ही इस्लाम के मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो कुरान करीम का तेवर बताता है कि आने वाला मुस्तकबिल तुम्हारा है, आने वाला वक्त तुम्हारा है। तुम पढ़ा इल्म हासिल कर। तुमने ही दुनिया वालों को बताया है कि इल्म आदमी को ताकतवर बना देता है, इल्म आदमी को रोशनी देता है, इल्म बेहतरीन हथियार है, इल्म तन्हाई का दोस्त है, इल्म दुश्मनों के लिए शानदार हथियार है, या इल्म हथियार भी है, इल्म दोस्तों के बीच की जीनत भी है, इल्म ताकत भी है। आज चाइना बोलता है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। चाइना से पूछा जाए दुनिया की सारी मंडियों पे तेरा माल क्यों छा गया, वह बोलेगा नॉलेज, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। अमेरिका से कहा जाए कि आज से 2000 साल पहले तुम्हारा नामो निशान तक नहीं था। 1495 में कोलंबस ने पता लगाया अमेरिका नाम का एक मुल्क मौजूद है। ये 500 साल के अंदर में इतना जबरदस्त इनकलाब उस मुल्क में कैसे आ गया? आज सारी दुनिया साइंस दानी के लिए अमेरिका के सामने दरियागिरी करती नजर आ रही है। आखिर उसने अपने आप को इतना बुलंद कैसे कर लिया? जवाब मिलेगा, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। हिंदुस्तान में आज से 1000 साल पहले की जहालत का यह आलम था कि अगर कोई पत्नी मर जाए तो पति मर जाए, उसी की चिता पे जला के पत्नी को मार दिया जाता था। वो एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। एक यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। वह यूनिवर्सिटी भी सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा की यूनिवर्सिटी थी, जहां विज्ञान नाम की कोई चीज नहीं थी। 1400 साल पहले इस्लाम ने जो कुछ दिया है उसका अंदाजा इसी से आप लगा लें। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं लाखों इंजीनियर, हाई क्वालिटी के इंजीनियर, अमेरिका में बड़ा से बड़ा इंजीनियर हिंदुस्तान का दिया हुआ, गल्फ कंट्रीज में बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े इंजीनियर हिंदुस्तान के दिए हुए। हिंदुस्तान के इंजीनियर को बड़ी कदर की निगाह से आज देखा जाता है, खास करके साउथ इंडिया के इंजीनियर। हम लोग नॉर्थ में आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लोग, हमारे यहाँ के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ स्कूल खोलना चाहिए, हमारे यहाँ मदरसों में स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए, हमारे यहाँ स्कूल में मदरसों की शिक्षा होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे नहाने का सलीका नहीं है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है, उसे सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता है, उसे हाथ नमाज में कैसे बांधे ये नहीं आता है। तो हमारा 98% बच्चा मुसलमान का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसके ताल्लुक से कोई नेता नहीं बोलता है। हमारे 98% बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसे नमाज का फर्ज मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है, जो इंजीनियर डॉक्टर डीएम बन जाए, डीएम बनने के बाद कुरान सही से पढ़ना नहीं आता है, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाए, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता है। इन बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र किसको है? कैसे स्कूल में अपना स्कूल खुले, अपना स्कूल रहे? आज निकाह हिजाब और निकाब के नाम पे गैरों ने धमाल मचाया है। क्यों नहीं हमारे जमींदार गौर करते, वह स्कूल खोले हमारी माँ बहन बेटियों के पढ़ने के लिए, ताकि हम अपना यूनिफॉर्म वहां जारी करें, हमारी बच्चियां हमारे स्कूल में पढ़ें, एक मजहबी माहौल में इंजीनियर बने, मजहबी माहौल में डॉक्टर बने। हम दूसरों के मोहताज हैं, वह मेरी बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, वह हमारे लिबास के खिलाफ तहरीक छेड़ी जाती है। क्यों नहीं हिंदुस्तान के अरबपति खरबपति मुसलमान वो औरतों के मेडिकल कॉलेज खोलें, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें,
और वहां दीन का एक चैप्टर दाखिल कर ले। हमारे बच्चे जो क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ते हैं, मैं वहां दबाव बनाओ कि तुम्हारी किताब और 9 किताब तुम्हारी चलेगी और एक किताब इस्लामिक चलाओ, ताकि मेरे बच्चे डॉक्टर बनने के बाद काफिर न बन जाए, मेरे बच्चे मुसलमान बन के रहे। इस्लाम उनकी कोई किसी को फिक्र नहीं है और सबको फिक्र है मदरसे के बच्चों की। मदरसे में सिर्फ 2% बच्चा मुसलमान का पढ़ता है। उन 2% बच्चों में यहाँ हाफिज बनते हैं, आलिम बनते हैं और सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ कंप्यूटर शुरू किया जाए, यहाँ अंग्रेजी की तालीम शुरू हो जाए और यहाँ के जितने हाफिज मौलाना मौलवी हैं सब कंप्यूटर सीख लें, सब अंग्रेजी सीखें। बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर सीखें ताकि मस्जिद में फ्री नमाज पढ़ाएं और कंप्यूटर चला करके 50,000 पे महाना कमाए, ताकि कोई नमाजी धमकी ना दे कि मैं तुझको निकाल दूंगा। आप फ्री नमाज पढ़ाए, हक बोले, टंकी की चोट पे बोले। मतवली अगर शराबी है उसके खिलाफ किताब करे। सिक्योरिटी अगर मस्जिद का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मस्जिद की प्रॉपर्टी का, अब उसके खिलाफ बोले। खिलाफ हक वहां नहीं बोलता है बंदा जहां रोजी रोटी वाबस्ता हो जाती है। आदमी डर से नहीं बोलता है, नौकरी छूटेगी मैं क्या खाऊंगा, बच्चों को स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा, इसीलिए वह जानने के बाद भी आंख बंद करके वो रहता है, हक नहीं बोलता है। अगर आपने कंप्यूटर सीख लिया, अगर आपने अंग्रेजी सीख ली, अगर आपने स्कूल में नौकरी कर लिया, मस्जिद में फ्री नमाज पढ़ाने लगे, तो कोई आपको हक बोलने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी रोजी मस्जिद से नहीं जुड़ी हुई है, आपकी रोजी स्कूल से जुड़ी हुई है। ये तो बिल्कुल सच है कि आलिम दीन को अंग्रेजी सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी मदरसे में पढ़कर मैट्रिक में पूरे स्कूल में सबसे टॉप नंबर मैंने लाया। मैंने इंटरमीडिएट किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, दाढ़ी और पगड़ी और शेरवानी के साथ। मैंने अंग्रेजी लिटरेचर में मैंने एमए किया। मदरसे में पढ़ने के बाद मदरसे में भी पढ़ता था और इसको कॉलेज में एग्जाम भी देता था, वहां की तैयारी भी करता था। जब मदरसे में पढ़ने के बाद एक बंदा अंग्रेजी लिटरेचर में एमए कर सकता है, पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकता है, तो क्यों नहीं आप मदरसे में पढ़ने के बाद कंप्यूटर सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। अंग्रेजी जबान आए तो ट्रांसलेटर बनकर, अंग्रेजी जबान में कई सेल्समैन बनकर आप 5 घंटे टाइम दें, वहां से पैसे कमाएं, मस्जिद में रहें, वहां से भी तनख्वाह आप ले लें, दोनों मिलकर 50,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन हमारे मौलवी भाई भी वो एक तो मेहनत नहीं करते, अगर इमामत मिल गई तो बस उसी पे सिर्फ खाना और सोना है और कोई दूसरा स्ट्रगल जद्दोजहद नहीं कर रहा है। इल्म तो मरते दम तक हासिल करना चाहिए, इल्म तो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ना चाहिए। यही फर्क है अमेरिकी और हिंदुस्तानी कौम में। अमेरिका का 80 साल का बूढ़ा भी बगैर किताब पढ़े नहीं सोता है और हमारे लोग पढ़ने लिखने के बाद भी बगैर किताब के मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। रोजाना पढ़ते रहे, इल्म हासिल करते रहे। इल्म एक ताकत है, इल्म एक नूर है, आदमी को ताकतवर इल्म बनाता है। तो मदरसे में हमारे लोग पढ़ाएं ये अलग मैटर है, मगर जहां तक रोजी रोटी का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज इंजीनियर और डॉक्टर से अच्छा ये खाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर से अच्छा ये रहते हैं। इनके बारे में ज्यादा चिंता मत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे दीन का काम लिया है तो अल्लाह ने इनकी रोजी में बरकतें अता कर दी है। इनके 10,000 में वो बरकतें हैं, इनका चेहरा गुलाब की तरह खिला रहता है। इनके कमरे में दाखिल है, कहीं कस्तूरी है, कहीं मुश्क है, चारों तरफ किताबें किताबें हैं, हर तरफ एक गुलाब की तरह महक आती है। जब जुम्मा के दिन हाथ में असा लेकर सर पे अमामा बांधकर मस्जिद में खिताब करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बादशाह है जो कौम को खिताब कर रहा है, जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो अपनी रियाया को ललकार रहा है। उस वक्त बैरिस्टर नीचे होते हैं, लायर नीचे होते हैं और मिंबर पर एक गरीब आलिम दीन होता है जो सारी कौम को ललकारता है। तो इसकी जिंदगी आम लोगों से ज्यादा अच्छे से गुजर रही है। इनके बारे में ज्यादा फिक्र मत करें। हमारी कौम इन्हें तनख्वाह भी देती है, शानदार खाना दामाद की तरह रोजाना खिलाती है, ये आराम से खाते पीते हैं। एक भी मौलवी नहीं मिलेगा जो भूखा मर गया। वो व्हाट्सएप की बातें अलग होती हैं और हकीकत की दुनिया की बातें अलग होती हैं। मौलवी चंदा के बारे में कभी एहतजाज नहीं करता, जो इसे मिल रहा है सब्र और क़नाअत ने इसको बादशाह बना दिया है, ये तो आराम से रहते हैं। चलो दुनिया नहीं मिली, कम से कम जन्नत तो हाथ में है। नमाज़े पंजगाना बाजमात ये मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मरते दम तक पढ़ते रहते हैं। यह सबसे बड़ी इबादत है। नमाज छोड़ के 50 करोड़ कमाना एक तरफ, नमाज के साथ 50,000 कमाना एक तरफ। ये नमाज के साथ मस्जिदों से वाबस्ता रह के दुनिया नहीं मिली मगर जन्नत तो इनके हाथ में है। अगर दुनिया मिल भी गई, सोने का मकान मिल भी गया, फिर भी तो छोड़ के जाना है। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करें, चिंता उसके बारे में करें जहां 98% बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जिन बच्चों को वजू का तरीका नहीं आता, जिन बच्चों को अत्तहियात और दुरूद पढ़ना नहीं आता, जिन बच्चों को दुरूद इब्राहिमी नहीं आता, जिन बच्चों को सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, उन 98% बच्चों के बारे में तहरीक कोई नहीं उठाता। यह तहरीक किसी स्टेज से जाता है कि मदरसे में अंग्रेजी कंप्यूटर नाफिज
हो। इससे ज्यादा जरूरत है कि स्कूल में इस्लामियात का चैप्टर दाखिल होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जहन्नम जाने से बच जाए, इंजीनियर बन के काफिर ना हो जाए, डॉक्टर बन के काफिर ना हो जाए, हमारी बेटियां डॉक्टर बनने के बाद काफिरों के साथ न चली जाए। कल की एक खतरनाक न्यूज आई है, एक मौलवी की बीवी एक काफिर के साथ शादी रचा ली। एक महीना पहले बरेली इलाके में एक मुसलमान की खूबसूरत बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। 4 महीना पहले आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। हमारे घर में पॉलिटिक्स है, हमारे घर में एंजॉय की बातें हैं, हमारे घर में कारोबार का चर्चा है, हमारे घर में फैक्ट्री की बातें हैं, हमारे घर में दुनिया भर का चर्चा है, एक्टर का चर्चा, लीडर का चर्चा, क्रिकेटर का चर्चा, कतर में गेम हो रहा है, हर घर में चर्चा हो रहा है। चर्चा होता है, जो चर्चा जिसका नहीं होता है वो अल्लाह का चर्चा नहीं होता, रसूल पाक का जिक्र नहीं होता, जन्नत का चर्चा नहीं होता, आखिरत का चर्चा नहीं होता। जबकि हुजूर ने कहा था 20 बार रोजाना मौत को याद कर, ताकि अपने घर पे भी तू क्यों ना मर जाए, अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मौत को याद करने का मतलब इस दुनिया को टेम्पररी एबोर्ड समझना, आरजी ठिकाना समझना, दायमी ठिकाना आखिरत है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। हम अपने बच्चों की घुट्टी में आखिरत की बात नहीं बताए, इसीलिए वह दुनिया की जवानी की रंगीनी की खातिर काफिरों के साथ भाग गई। इसका जिम्मेदार वह बाप है जिसने अपनी बेटी को 10th का दरवाजा दिखलाया, 11th का दरवाजा दिखलाया, ग्रेजुएशन का दरवाजा दिखलाया, मगर दीन का दरवाजा नहीं दिखलाया, कुरान हदीस का दरवाजा नहीं दिखलाया, उसे जन्नत और आखिरत की बात नहीं बताई। आज अगर वह लड़की उजड़ गई, 100% कसूर उस बाप का है जिसने अपनी बेटी की तरबियत करने में नाकाम रहा। दूसरों के सामने दीन की बातें हैं, अपनी बीवी को कभी फोन से दीन नहीं सिखलाना, अल्लाह का डर नहीं दाखिल करना, अपने घर में बाल बच्चों के साथ रहकर कभी वहां बाल अपने नेक लोगों का चर्चा नहीं करना। अब अगर बच्चे उजड़ जाए, पीर साहब हैं दूसरों के नजराने पे पल रहे हैं, बेटा दाढ़ी मूंड कर इंजीनियर बन रहा है, साहब पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, वो साहब काफिरों की बोली बोल रहा है, दिन रात कंप्यूटर पे गंदी फिल्मों में लगा हुआ है। आपने दूसरों को समझाया, दूसरों को पीरी मुरीदी के नाम पे पैसे आपने कलेक्शन किया, अपने बेटों को 1 घंटा बैठा के कभी आपने नहीं समझाया। अपने बेटों को टाइम देना होगा, अपनी बीवी को टाइम देना होगा, फोन से बात करना होगा अपने बाल बच्चों को। वो तो हमारे मुर्शिद बरहक ताजुश शरिया थे, अमेरिका में भी रहते थे, वहां से अपने घर वालों से फोन से राब्ते में नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, फजर के लिए घर में सारे लोग उठे कि नहीं उठे, बिहार के देहात में रहते थे, वहां से तरबियत करते थे। नतीजे में रिजल्ट यह निकला कि आज वो जाने के बाद लोग कहते थे बरेली में क्या बचा, बरेली में क्या रहा, वहां तो चादर बेचने वाला, अब वहां तो फूल बेचने वाला अजमेर के मुजाविर की तरफ पैदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा लोगों ने, आला हजरत जाते जाते मुफ्ती आजम हिंद को अपनी यादगार छोड़ के गए, मुफ्ती आजम हिंद जाते जाते अपना जानशी हुजूर ताजुश शरिया को छोड़ के गए, ताजुश शरिया जाते जाते अपना नाइब, अपना जानशी हुजूर कायदे मिल्लत अज़्ज़त रज़ा को छोड़ के दुनिया से चले गए। आज जब वो खत्म बुखारी करवाते हैं, आज जब वो खिताब करते हैं, आज जब वो दीनी महफिलों में उलमा का क्लास लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो शेर का बच्चा शेर होता है, लोग दरसगाहों में 25 साल पढ़ने के बाद उतना कुछ नहीं सीख सकते जितना ताजुश शरिया ने 2-4 साल अपने साथ रखकर आंखों से आंखें मिलाकर अपने बेटे के सीने को इल्म के आवाज़गाह बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चादरें वहां बेची जाती है, चादरें वहां बेची जाती है जहां इल्म नहीं होता, फूल वहां बेचा जाता जहां इल्म नहीं होता, लेकिन जहां इल्म होता वहां चादर नहीं बेची जाती है, वहां फूल नहीं बेचा जाता है। इल्म का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। आज की तारीख में बरेली शरीफ की धमक जो सारी दुनिया में है, वह इल्म की वजह से है, वह तकवा की वजह से है, वह इश्क रिसालत की वजह से है। अजमेर का मुजाहिल मुजाविर वह फूल बेच के चाहता है कि अहमद रजा से मुकाबला कर ले, वो चाहता है कि फूल और चादर बेचकर वो इज्जत हम हासिल कर ले। गरीब नवाज बड़े हैं, लेकिन वहां का मुजाविर बड़ा नहीं है, जो नमाजें छोड़ता है, जो रमजान के दिन में रोजा नहीं रखता है, जो शराब पीता है, वो मुजाविर की वजह से अजमेर नहीं जाते। हम तो गरीब नवाज की वजह से अजमेर मोहल्ला जाते हैं, उन शराबियों की वजह से नहीं जाते जो रमजान के दिन में चरस और अफीम खाता पीता हो। ये चला है रजा से आंख मिलाने। आला हजरत ने जो इस्लाम जो मुसलमानों की रहनुमाई की है, जो 1000 किताबें लिखकर जो दीन पे होने वाले हमलों का
जवाब दिया है। आज उसी का असर है कि जो दीन का काम करेगा वह रहे अहमद रजा नाम का पठान, अल्लाह उसे सौदागरान से उठा के पूरी दुनिया में जो इज्जतों से नवाजा है उसका हाल इसी से पता लगा लें। अमेरिका में रजा के नाम पे मदरसों का नाम, अमेरिका में लाखों हजारों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ रजा, हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ रजा लगाए हुआ है। समर रजा, एहसन रजा, अख्तर रजा, इकबाल रजा, नाज़िर रजा। रजा अकेला था, मगर जब उन्होंने दीन के हमलों का जवाब दिया है, 1000 किताबें लिखकर दुश्मनों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है, मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है, तो अहमद रजा का चर्चा आज नाम के साथ, मस्जिदों का नाम रजा जामा मस्जिद, मदरसों का नाम मदरसा रजविया, खानका का नाम खानका रजविया, हिंदुस्तान से बाहर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रजा पे रिसर्च, ऑक्सफोर्ड में रजा पे रिसर्च, बर्कली में रजा पे रिसर्च, कैम्ब्रिज में रजा पे रिसर्च, हिंदुस्तान में 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में उन पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की जा रही है। ऐसा माहौल लग रहा है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिसम तो देखिए वो इलाका रजा का है। जिन लोगों ने दुश्मनी की आला हजरत से उनका चिराग बुझ गया, जिन लोगों ने दुश्मनी की उनका चिराग बुझ गया, उनकी इज्जत खत्म हो गई। वो हमारे स्तर पे बैठते थे, वो हमारे पांव की ठोकरों में रहने लगे। बरेली मेरा मरकज है, वहां के फतवे की धमक, वहां की तहकीक की धमक इस तरह है कि कोई फतवा आलमगीर नहीं होता जब तक कि बरेली शरीफ की मोहर नहीं लग जाए। ये धमक है, बरेली शरीफ ने दीन की खिदमत की है, इसलिए अल्लाह ने उसे इज्जतों से नवाजा है। जिन लोगों ने उनसे दुश्मनी की उनका चिराग गुल हो गया, उनकी खानकाहों की अजमत मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया। जो नजराने लेगा, एसी रूम में रहेगा, खाएगा तो ऊंचा करेगा, जिसके मुंह में ज़बान न हो, जिसके हाथ में कलम न हो, वो क्या तजुद शरिया से मुकाबला कर पाएगा। जिन्होंने दर्स बुखारी दे की खिदमत की, जिन्होंने 100 की करीब किताबें लिखकर दिन की खिदमत की, जिन्होंने अपने दौर की फितनों का करारा जवाब दिया, किताब के जरिया, मुरीदों के जरिया, तसनीफ के जरिया जो मसले के हक की हिफाजत की है, उसका मुकाबला ये फूल बेचने वाला क्या कर पाएगा। हर सारे दुश्मन रजा के वह जलकर राख हो गए, नामो निशान मिट गया, लेकिन जो रजा से वाबस्ता हुआ वह नेक नाम हो गया। चलने उनसे जितने लोग चले सबका चिराग बुझ गया, सबका चिराग गुल हो गया, सबकी मिट्टी पलीद हो गई, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, उसी का दबदबा हर तरफ है। इल्म की वजह से कमजोर ताकतवर हो जाता है, इल्म की वजह से दिलों पे हुकूमत की जाती है, इल्म की वजह से आज आदमी नेकनाम हो जाता है। आला हजरत को उनके इल्म ने आज 100 साल हो गए उनके विसाल के, उसके बावजूद उनके इल्म ने उनको जिंदा रखा है, उनके तकवा ने उनको जिंदा रखा है। हिंदुस्तान में अलग अलग फैमिलीज के लोग रहते हैं, कोई पॉलिटिक्स के लिए मशहूर है, कोई बिजनेस के लिए मशहूर है, मगर रजा की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। रजा की फैमिली इश्क रिसालत के लिए मशहूर है। जो रजा से दूर हुआ मुमकिन है कि वो राफिजियत से करीब हो जाए, मुमकिन है कि खारजियत से करीब हो जाए, मगर जो रजा से ज्यादा अटैच रहा, उनकी किताब पढ़ता रहा, उनका नाम लेता रहा, उनको अपना रहनुमा समझता रहा, उनको दौलत तो नहीं मिलेगी दुनिया की, अलबत्ता सबसे बड़ी दौलत जो ईमान की दौलत है वह दौलत उसके साथ रहेगी। और अगर ये दौलत रही तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं है। मुरादाबाद के गरीब मुसलमानों, तुम पीतल की फैक्ट्री में काम करके 10,000 रुपए महाना कमाते हो, कभी मत समझना कि मैं गरीब हूँ। नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़ते रहना, रोजाना अपने घर में 10 मिनट के लिए सही कुरान पाक की तिलावत करते रहना, आलिमों से सच्ची मोहब्बत करना और मदरसों से आना जाना बरकरार रखना, मुस्तफा के मेहमानों की खिदमत करना, आलिमों से सच्ची दोस्ती करना, अपना ईमान बचाना, तू सबसे बड़ा धनवान होगा। इस मिसाल से समझ ले, अगर मुकेश अंबानी की बीवी 100 करोड़ की कार लेकर तेरे पास आ जाए और बोले तू मेरे घर में एक चांदी सोने का बुत है, उसको सजदा कर, या 100 करोड़ की कार मैं तुझको दे दूंगी, मुझे यकीन है कि पीतल बनाकर 10,000 महाना कमाने वाला वो यही जवाब देगा, मैं तुम्हारी कार पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत अल्लाह ने आपको दी है वह खरबों के घर से बड़ी दौलत है, जो दौलत अल्लाह ने दी है वह खरबों की कार से बड़ी दौलत है, जो दौलत अल्लाह ने दी है वह सोने चांदी के मकान से बड़ी दौलत है। इस दौलत की हिफाजत रहे, यह दौलत मरते दम तक साथ रहे, वरना बहुत सारे लोग हैं मुसलमान थे पहले, मरते वक्त मुसलमान नहीं रहे, मरते वक्त ईमान चला गया। इसे उस दौलत की हिफाजत करने के लिए, दौलत की हिफाजत कैसे होगी
होगी, कैसे कहां से वो दौलत लूटने से बचेगी, उससे रिश्ता मजबूत करना होगा। आलिम दीन के पास बैठेंगे तो फुटबॉल की बात नहीं करता है, वो क्रिकेट की बात नहीं करता है, वो फिल्म की बात नहीं करता है। आलिम के पास जब भी बैठते हैं वो कुरान की बात करता है, वो हदीस की बात करता है, कुरान पाक की रोशनी में हमें जन्नत का रास्ता दिखलाता है। इसलिए आलिम से दुश्मनी आदमी को तबाह बर्बाद कर डालेगी और आलिम की दोस्ती आदमी के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अदा कर देगी। हजरत सुफियान सौरी जिंदगी के जवानी के भी अहद में है, मगर उन्होंने जवानी में झुक के चलना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, हुजूर आप आलिम दीन मुहद्दिस कबीर हैं, ये और बात है, मगर उम्र का भी तकाजा है, आप जवान हैं, इस वक्त कमर क्यों झुक गई आपकी? कहा जिंदगी का एक हादसा मेरी कमर को झुका दिया। कहा वह कौन सा हादसा था? कहा मेरे बचपन के 3 उस्ताद थे, वह तीनों बहुत काबिल लाइक 5 उस्ताद थे और बहुत बासलाहियत और बहुत बड़े आबिद थे। दिन भर रोजा रखते, रात भर क़याम करते, नमाज पढ़ते, मगर मरने से पहले पहले तीनों का अंजाम बुरा हो गया। एक यहूदी होके मर गया, एक नसरानी होके मर गया, एक मजूसी होके मर गया। मुहद्दिस कबीर सुफियान सौरी कहते हैं, जब से मैंने अपने इन 3 असातिज़ा का अंजाम बुरा देखा, मेरी जिंदगी से सुकून उड़ गया है। अब एक ही फिक्र सताती है कि मेरा क्या होगा। इतने बड़े मुहद्दिस कबीर कहते हैं, इनका अंजाम बद देखने के बाद अब मैं अपने रब से कुछ नहीं मांगता हूं, बस सिर्फ एक ही दुआ करता हूं, मालिक कुछ रहे या ना रहे, मरते वक्त ईमान सलामत। ये दुआ वक्त इतने बड़े मुहद्दिस जो लोग जिंदगी भर गुटखा खाते हैं, जिंदगी भर झूठों की सोहबत में रहते हैं, जिंदगी भर झूठ गीबत चुगलखोरी के माहौल में रहते हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि जन्नत मेरी जागीर है, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। यहाँ तो मुहद्दिस कबीर नमाज पंजगाना का पाबंद, बहुत बड़े मुत्तकी वलियों की जमात के इमाम, वलियों की जमात के इमाम, इनकी सोच इतनी बुलंद है कि रोते हैं और रात रात भर अल्लाह के हुजूर ईमान की सलामती की दुआ करते हैं। और यहाँ न तकवा है न इल्म है, उसके बावजूद घमंड है कि जन्नत मेरी जागीर है। इसका मतलब है कि हमने कांच को सोना समझ लिया है। सोना अलग चीज है। इन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करने से सीने का घमंड दूर होता है, यहाँ का गुरूर चकनाचूर होता है, आदमी को एहसास होता है मुझे क्या करना था, किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए नेकों से रिश्ता नाता जुड़ा रहे, आलिमों से संबंध बना रहे और अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहे, कष्ट नहीं पहुंचाएं। जहां से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था, मैं वही गुफ्तगू को मैं खत्म कर रहा हूं। आपके दिल को एक खुशी में देना चाहता हूं। वो खुशी यही कि आज सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, मगर मेरा खुदा कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस्लाम को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। इस्लाम गालिब होने आया है, मगलूब होने नहीं आया है। अल्लाह कहता है ये काफिर युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो अल्लाह जो चाहता है वो होगा, बंदा जो चाहता है वो नहीं होगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे कंदाजन, फूकों से चिराग बुझाया ना जाएगा उसके। और हुजूर ने फरमाया ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वाला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस धरती पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। यानी दुनिया के हर घर में इस्लाम पहुंचेगा, हर फूस और पुख्ता के मकान में इस्लाम पहुंचेगा। ये मुस्तफा कहते हैं। और यूरोप का दानिशवर डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स इट इज इस्लाम। कोई मौलाना बोलता तो लोग कहते मौलाना खुशफहमी में मुब्तला है। कोई हिंदुस्तान के राइटर बोले वो कमजोर राइटर किसी को खुश करने के लिए बोल रहा है। बर्नार्ड शॉ यूरोप का जबरदस्त पढ़ा लिखा वो शख्स है जिसकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। एक बड़ा पढ़ा लिखा यूरोप की सरजमीन का माहिर, वो क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है
दुनिया में जो साइंस का माहौल बन रहा है, सोचने समझने का और जहालत से निकलने का, तवहुमात से निकलने का, अंधभक्ति से निकलने का जो माहौल यूरोप में बन रहा है, सच्चाई की तलाश बढ़ रही है। वो कहते हैं इस माहौल में मैं कह सकता हूं, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इट इज इस्लाम। मौलाना, मौलवी, पीर और हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर नहीं, बर्नार्ड शॉ कहता है अगर आने वाले 100 साल के अंदर पूरे इंग्लैंड ही नहीं, पूरे यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में फ्रांस भी है, यूरोप में बेल्जियम भी है, यूरोप में जर्मनी भी है, यूरोप में हॉलैंड भी है, ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप बर्रे आजम में है। यूरोप का ही एक इंसान बर्नार्ड शॉ कहता है अगर आने वाले 100 साल में सिर्फ इंग्लैंड नहीं, यूरोप महाद्वीप में अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। आने वाले 100 साल में पूरे यूरोप बर्रे आजम में कोई मजहब रूलिंग मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला। आज भी वहां मजहब इस्लाम है, आज भी वहां दाढ़ी टोपी है, आज भी वहां मदरसे मस्जिद हैं, मगर रूलिंग मजहब कौन कहता है? मैं नहीं, वहां का एक क्रिश्चियन दानिश्वर कहता है कि जो माहौल वहां का बन रहा है उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त इस्लाम का है, आने वाला दिन इस्लाम का है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को मायूसियत की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से आप वाबस्ता रहें, हुजूर के सच्चे गुलाम बन के रहें। जो भी खुराफात चोर दरवाजे से मेरी जिंदगी में दाखिल हो गए हैं उन सारी चीजों को अपने से दूर करें। मैंने नेताजी के आने से पहले मैंने एक मफहूम दिया था कि वो पंडित जी जो अपनी असलियत से जुड़े हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद भी उन्होंने अपनी लुंगी नहीं छोड़ी, अपना हाफ कुर्ता नहीं छोड़ा। तो हमारे जो बच्चे जिस तरह से परवान चढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, वो भी उनको देख के सबक हासिल करके अहद कर लें, चाहे मैं जितनी तरक्की करता चला जाऊं मगर मैं बुनियाद से जुड़ा रहूंगा। मेरा लिबास इस्लामी, मेरी बात इस्लामी, मेरा माहौल इस्लामी, मेरा इन्वायरमेंट इस्लामी। अगर ऐसा रहा तो मुस्तफा की मदद आपके साथ, गौसे आजम की अता आपके साथ, अल्लाह की रहमतें आपके साथ, आपकी मेहनत रही तो दुनिया की दूसरी कौम में बाद में सबसे आगे मुस्तफा का गुलाम चलता चला जाए। मांगते फिरते हैं अगयार से मिट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने अपने मजहब, अपने मदरसे, अपनी किताबों पे हमने साया डाल दिया, पर्दा डाल दिया। दूसरों के नॉवेल पढ़ते हैं, दूसरों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, दूसरों का ड्रामा पढ़ते हैं, दूसरों की मिसाल देते हैं, दूसरों की गुफ्तगू सुनते हैं, अपने लोगों की गुफ्तगू नहीं सुनते। रविशंकर को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दीनी रहनुमा को सुने। मुरारी बापू को सुनने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मजहबी रहनुमा को सुने। आपके मजहबी रहनुमा को भी चाहिए वो इस 1-2 घंटे का इस्तेमाल ऑल फॉल किस्सा कहानी और साहब और नाटोंगी और ड्रामे कॉमेडी में नहीं, बल्कि जो सच्ची बातें हैं उसमें गुजारे, लोगों को एक मजाज दे, लोगों को सोचने समझने के लिए अंदर से प्रमोट करें, मोटिवेशन दिलाए, लोगों को तहरीक दिलाए, शौक दिलाए, नफरत नहीं दिलाए, मायूसियत की बातें नहीं करें, लोगों को शौक दिलाए। इस्लाम बशारत में यकीन करता है, नफरत में नहीं। हुजूर ने कहा था बशरू वला तो नफरू, खुशखबरी सुनाइए, नफरत मत दिलाइए। यस्सरू, आसानियां पैदा कीजिए, वला तो असरू, मुश्किल मत पैदा कीजिए, मुश्किलात नहीं आसानियां पैदा कीजिए, नफरत नहीं बशारत सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस 1.5-2 घंटे की गुफ्तगू में कोशिश किया था कि आप तक मैं आपके दिलों को एक खुशी अता कर दूं, ताकि आपको लगे कि हमारा जो मुस्तकबिल है इस साइंटिफिक विकास के जमाने में बड़ा खूबसूरत मुस्तकबिल है, बड़ा सुनहरा मुस्तकबिल है। हिंदुस्तान में तो मीडिया वालों के हंगामे में हम थोड़ा मायूस रहते हैं, मगर यहां से बाहर आप जाके देखें, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो, कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यूरोप का एक दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन न बनता हो। हिंदुस्तान में भी हमारी 2-4 बेटियां जाहिल बाप की जाहिल बेटियां, वो भले ही उधर चली जाएं, अब वो भी सच्ची बात है कि नहीं कि मीडिया का हंगामा है, वो अल्लाह आलम भी सवाब, मगर सच्चाई का दूसरा पहलू यह है कि मेरे मुल्क में भी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन जाहिल नहीं पढ़ा लिखा स्कॉलर कलमा पढ़ के मोमिन बनता चला जा रहा है। क्योंकि उस रिपोर्ट को दिखलाया नहीं जाता, उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। चंद शरीरों ने हिंदुस्तान का खूबसूरत माहौल बिगाड़ना चाहा है, मगर मुझे यकीन है कि मेरा खुदा है, मेरा खुदा हर वक्त मेरा साथ देता है।
2 साल पहले हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमान मायूस थे, मेरी चीखो पुकार दब के रह गई, मेरा एहतजाज मुजाहरा उस पर कोई असर हुकूमत का नहीं पड़ा, हुकूमत ने उसकी कोई नोटिस नहीं लिया, मगर हमारी दुआएं, हमारे बुजुर्गों की दुआएं काम आई, जो रात रात भर रो के दुआ करते थे मस्जिदों में तहज्जुद की नमाज में, उनकी दुआएं रंग लाई कि हुआंग सिटी से एक छोटा सा कीड़ा आ गया हिंदुस्तान, और वह कीड़ा इस तरह इन ताकतवरों को गुरूर तोड़ दिया कि बस सब कुछ भूल करके उसी कीड़े के क्वारंटाइन में लग गए, आइसोलेशन में लग गए। लोग कहते थे पता नहीं क्या होगा इस एनआरसी का, अल्हम्दुलिल्लाह उस कीड़े ने वो धमाल मचा दिया, ये सबका गुरूर तोड़ के बता दिया, ज्यादा अकड़ना मत, ज्यादा बिगड़ना मत, ज्यादा जुल्म मत करना, तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए जिस अल्लाह ने आपको इज्जत दिलाई, जिस अल्लाह ने इस संकट की घड़ी में आपकी मदद की, वरना सारा मुसलमान परेशान था, कोई साहब आधार कार्ड, पैन कार्ड, आई कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड और पासबुक सबको दुरुस्त करने के लोग कचहरी दौड़ रहे थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा सा माहौल अच्छा बना है। तो जो रब हमेशा आपका साथ देता है, तो खुशहाली के जमाने में अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। जब अभी अमन का जमाना है, अमन के जमाने में इबादत ज्यादा कीजिए, अमन के जमाने में तिलावत ज्यादा कीजिए। और आप जानते हैं कि कोई नेता चीखता रहा, कुछ नहीं हुआ, हमारी माँ बहन बेटियां धरना पे बैठी 3 महीने तक, कुछ नहीं हुआ, मौलवी चीखता रहा, कोई असर नहीं पड़ा, मगर अल्लाह ने जब मदद करना चाहा, एक छोटे से कीड़े से सारी दुनिया को हिला के रख दिया। जिस तरह नमरूद को अल्लाह ने सल्तनत दी थी, वह गलत इस्तेमाल हुआ तो छोटा सा कीड़ा उसके गुरूर को तोड़ के मार डाला, उसी तरह आज का नमरूद भी अगर नहीं संभलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस नमरूद को ठिकाने लगाना आता है, जो कल के बड़े नमरूद को भी इसी मामूली सी मच्छर से तबाह किया था, आज के नमरूद को भी मामूली मच्छर से तबाह करने की ताकत वो अल्लाह रखता है। इसलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं, मदरसों को उजाड़ रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं, आप काफिरों की तरह शादी ब्याह कर रहे हैं, अपना बिगाड़ रहे हैं। कोई काफिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी बदअमली आपको बिगाड़ेगी, आपकी गंदी सोच आपको बिगाड़ेगी, आपकी काफिराना सोच आपको बिगाड़ेगी। इसलिए आप कसम खा लें, दुनिया वाला कुछ भी करे, हमको उससे बहस नहीं, वो नाचे गाए कूदे, हमको उससे मतलब नहीं, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। हालांकि मैं तो आज बिल्कुल मूड बना के आया था कि कुरान शरीफ की से 5-10 जगहों से बिल्कुल अजूबा बातें, जिस तरह से मैंने कोष्टों के ताल्लुक से बात की, इसी तरह से और भी बहुत सारे अजाइबात, वंडर्स को मैं खोलना चाहता था, लेकिन हमारी तकरीर थोड़ी सी फैल जाती है वो साहब इस्लाही टॉपिक की तरफ, और तमहीद में कि जो असल सोच के जो मैं आता हूँ वो बोल ही नहीं पाता हूँ। उसके लिए कम से कम 3-4 घंटे का टाइम चाहिए, ताकि तमहीद भी होती रहे और फिर असल मैटर पे तकरीर भी होती रहे। मगर मैं तो थकूंगा नहीं 4 घंटे में, मगर आप ही थक जाएंगे, आप ही थक जाएंगे। इसलिए मुझे आपका भी ख्याल है, और आप मैं फिर दोबारा मैं उसको रिपीट करता हूँ, मैं तो जवान हूँ, मगर हमारे हमसे 2 गुनी उम्र के हमारे डॉक्टर साहब किस कदर ताज्जुब के बात है, किस कदर स्टील बॉडी रखते हैं कि आज घंटों से बैठकर इन्होंने, मेरे ख्याल से पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में मेरी निगाह में कोई सांसद होगा, कोई एमपी होगा जो बैठ करके 2 घंटे की तकरीर सुना होगा हिंदुस्तान की तारीख में, माशाअल्लाह। और इससे अल्लाह ताला को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके पोते को अल्लाह ताला खूब तरक्की और अरूज अता फरमाए, क्योंकि शेर को छोड़ के जा रहा है, और फिर इसको हिमायत देना, इसको प्रमोट करना, इससे ढेर सारा काम लेना, ये बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे। अल्लाह ने सेहत की कमजोरी से बचाए, मजबूत सेहत अता फरमाए, मुसलमानों के दिल में इनकी मोहब्बत अता फरमाए। हमारे हाजी आरिफ साहब, इनके बेटे आमिर सुहेल, इनके सारे भाइयों को अल्लाह खूब दीनी खिदमत की तौफीक अता फरमाए।
एक भी आदमी तो कोई बुराई बयान करता, मगर नहीं, जिससे भी मुलाकात हुई सब ने इस अखलाक की ही तारीफ की। बड़े अच्छे हैं, बड़े खलीक लोग हैं माशाअल्लाह, वरना इतने लोग अपने घरों से चल के इस रात के इस आखिरी पहर तक नहीं रहते। ये इनकी दीनदारी, ये इनकी खिदमत खल्क और इनकी मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से इतने सारे लोग, वरना शख्सी महफिल में लोग नहीं आते हैं। जनरल महफिल में लोग आ जाते हैं, जहां लोगों से चंदा लिया जाए वहां लोग आ जाते हैं, मगर एक आदमी मदरसा चलाता हो, एक आदमी जलसे का खर्च उठाता हो, उस तरह की महफिलों में लोग कम जाते हैं, चूंकि वहां इंडिविजुअल किसी एक आदमी की मजलिस समझ बैठते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनका अखलाक इतना ऊंचा है, इतना सारा बड़ा मजमा आया। ये तो मैं थोड़ा ताखिर से मैं बैठा, इसलिए बहुत सारे लोग चले गए, मगर इस गुफ्तगू को सुनाने का टाइम वही था कि 10 से लेकर 12 तक। बहुत सारे लोग जो चले गए, जो मैंने कुछ आपसे कहा ये बात तो वो सुन नहीं पाए, इसलिए शुरू में जब नौजवान लोग रहे उस वक्त में गुफ्तगू हो। हम लोगों का काम है प्रयास करना, कोशिश करना, बाकी किसी के गले में चादर डाल के मस्जिद घुसाना ये ना नबी पे फर्ज था ना मौलाना पे फर्ज है। नबी भी सिर्फ कुरान करीम पढ़ पढ़ के सरकार सुनाते थे, उन्हीं लाखों में से खींच के चंद लोग कलमा पढ़ लेते थे। और यही जिम्मेदारी उलमा की है, अच्छे तरीके से मिसालें देकर कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के सुनाएं, समझाएं। दिल ही तो है, इस दिल पे जब दो चार बात लगती है तो असर कर जाती है। तो उसके लिए अच्छा माहौल, अच्छा वक्त देना चाहिए। अगर हमने आखिरी टाइम में सब काम किया, जब मजलिस चली खत्म हो रही हो, तो ये सिस्टम के खिलाफ काम है। तो सिस्टम से काम करें, दिन में मजलिसें करें, पढ़े लिखे लोगों के लिए अलग मजलिस करें, जिसको जो टीचर हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, उन लोगों के लिए अलग से मजलिसें मुनक्किद करें। सारे टीचर, सारे प्रोफेसर, सारे नौकरी पेशा लोग रहेंगे, दिन में 2 घंटे की तकरीर मजलिस होगी। कोशिश प्रयास तो करना पड़ेगा, जिस तरह दूसरे लोग करते हैं आपको भी करना होगा। इसी मुरादाबाद का एक अरबपति अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा दी, और जो पैसे बचे 2 करोड़ रुपए उन्होंने तबलीगी जमात के फंड में चंदा दे दिया। अब आप बताएं कि बेटी की शादी करवा रहे हैं मस्जिद में, और जो फजूल खर्ची के 2 करोड़ बचे जमात में चंदा दे दिया। काश मेरे भी सेठ, मेरे भी एक्सपोर्टर वो अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा लें और ये 2 करोड़ पे मसलक आला हजरत की खिदमत के लिए दे दें। अगर इस तरह का काम होगा फिर क्या है, बातिल दब जाएगा और हक का जादू सबके सर चढ़ के बोलेगा। हमारे लोगों को तो सिर्फ नामो नमूद से फुर्सत ही नहीं है, चादर गागर से फुर्सत ही नहीं है कि वह कोई तख्लीकी काम करें, कोई तामीरी काम करें। इसलिए फजूलियात से बचकर जो काम देर पा हो वो काम करना चाहिए। एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मदरसा जो गरीब है, जहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, ज्यादा बच्चे पढ़ें, अंग्रेजी की तालीम हो। सारे लोग तो चंदा करके चला ही रहे मदरसा, मगर एक्सपोर्टर लोग ऐसा मदरसा चलाएं जहाँ बच्चों के खाने पीने का इंतजाम, रहने सहने का इंतजाम, एक कमरे में 2 बच्चे रहें, स्कूल के हॉस्टल की तरह सब मैनेज रहे, बिल गार्डन रहे, और सब बच्चों के खेलने का इंतजाम रहे, ताकि एक आदमी जब बच्चे को पढ़ाना चाहे, अरबपति मैं कहाँ भेजूं, जनरल मदरसे का हाल क्या है सबको मालूम है। तो अब मालदारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको अपने यहाँ का मैनेजमेंट खूबसूरत करना पड़ेगा। अगर 2-4 मालदार के बच्चे पढ़ के आलिम बन के बर्बादी से बच गए तो समझ लें कि बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को खूब मेहनतें करने की तौफीक अता फरमाए। इस मजलिस को अल्लाह कबूल फरमाए, इस मदरसे को अल्लाह उरूज और तरक्की अता फरमाए। हमारे हाजी साहब को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, और खूब उन्हें मसलक आला हजरत की धूम मचाने की तौफीक अता फरमाए। हमारे नेताजी उनके पोते को खूब अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। जितने हमारे पार्षद भाई आए और जितने भी लोग हैं जो जिस शोबे से जुड़े हुए हैं, इखलास के साथ खिदमत खल्क करने की तौफीक अता फरमाए।